Okay, good morning all. So we'll start with the session now. Docker desktop बेटा इंस्टॉल हो गया था सभी स्टूडेंट्स का? अगर बेटा कोई इशू है डॉकर डेस्कटॉप में तो प्लीज रिवर्ट, अदरवाइज वी विल स्टार्ट विद द डॉकर पार्ट. मैम वो ओपन करते समय कुछ एरर दिखा रहा है. क्या एरर है? स्नैपशॉट भेजो जरा. जस्ट स्नैपशॉट भेजो एरर का. एंड प्लीज चेक द क्लासरूम ग्रुप. क्लासरूम ग्रुप पे मैंने कंटेंट अपडेट कर दिया हुआ है. AI ट्रेंड्स का जो गिट एंड डॉकर वाला पार्ट है that is updated on the classroom. 2 assignments alongside I have updated on the classroom. एक तो git के ऊपर based है, other one is based on docker. ठीक है? So please check those assignments also and the content material. Hypervisors चेतन आपने बंद किया था क्या अपने सिस्टम पे? नहीं, वो ऑन तो पहली बार शुरू हुआ था मैंने, लेकिन जब मैंने वो क्लोज कर दिया ना डॉकर, फिर से जब मैंने फिर से ओपन किया आज तो वो नहीं हो रहा था. नहीं, हाइपरवाइजर्स जो हैं वो हमें रिक्वायर्ड होते हैं. ओके, तो उसको ऑन करना पड़ेगा पहले. हाँ, या तो आप बायोस में जाके ऑन करो या दूसरा वे है कि इसको अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करो. ठीक है? या फिर हाँ, या फिर सेकंड थिंग है कि बायोस की सेटिंग्स में जाके इसको चेंज करो, बट सेटिंग्स चेंज करते तब भी वो वहाँ पे प्रॉब्लम ही देता है. अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करते फिर से. अभी के लिए व्हाट यू डू इज कि अभी के लिए वो जो डॉकर प्ले विद डॉकर वाला पोर्टल था ना, उस पे भी आप कर सकते हो. ठीक है? ओके ओके. हाँ, फिर सेकेंड हाफ में जो है इसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लेना. ओके, चलेगा. ठीक है? तो ये मैं आपको वेबसाइट जो है प्ले विद डॉकर दोबारा भेज रही हूँ चैट बॉक्स में. प्लीज चेक दिस. बेटा कंटेंट क्लासरूम ग्रुप पे अपडेट कर दिया हुआ है. ठीक है? प्लीज चेक दी कंटेंट फ्रॉम देयर इटसेल्फ. ठीक है? एंड गिट डॉकर जेनकिंस AWS. ठीक है? ये हमारे कंटेंट में है दैट वी नीड टू कवर इन द सेकेंड पार्ट. मतलब ये जो हमारा AI ट्रेंड्स है, फर्स्ट पार्ट तो पाइस्पार्क है, सेकेंड पार्ट इज दिस एंटायर थिंग. ठीक है? एंड इन फैक्ट some companies they do ask specifically for the DevOps engineering. ठीक है? तो ये DevOps के टूल्स हैं एक्चुअली. ठीक है ना? तो DevOps आई जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड कि DevOps है क्या है. ठीक है? क्योंकि मोर स्पेसिफिकली ये सारे जो टूल्स हैं एक्चुअली ऑटोमेशन के टूल्स हैं. सो आप लोग डॉकर डेस्कटॉप जो है इसको आप ऑन कर लो. काइंडली लॉग इन टू डॉकर हब ऑल्सो एंड डॉकर डेस्कटॉप मिशन जो है उसको स्टार्ट कर लो. असाइनमेंट्स 2 हैं इसकी, और AI ट्रेंड्स के अलावा जो फंडामेंटल्स के आप सॉल्यूशंस की यू आर आस्किंग, ठीक है, उनकी भी असाइनमेंट्स का सॉल्यूशन आई हैड अपडेटेड. ठीक है? काइंडली चेक दैट ऑल्सो. डॉकर हब पे लॉग इन करेंगे. ऑल ऑफ यू विल लॉग इन ऑन डॉकर हब एंड start the Docker engine. Start the Docker engine. Okay? Let me share the screen. And जिनके डॉकर डेस्कटॉप में प्रॉब्लम है, ठीक है, those students they will work on play with dockers. सेकेंड हाफ में उसको फिर दोबारा अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना. आई थिंक इट विल वर्क.
पहले इसका थियोरी पार्ट वी विल अंडरस्टैंड कि भाई है क्या टूल, उसके बाद जो है वी विल गो टू द डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट। 2 फुल डे सेशंस लगेंगे इसमें एंड देन वी विल बी एबल टू कंप्लीट दैट। This PPT I have already shared on the group. Let me first start with DevOps. DevOps पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है? And then we will go to the Docker part. I'll directly take this diagram into consideration. ठीक है, ये डायग्राम आपको PPT में मिल जाएगा। देखो, when we are into development, ठीक है, there are specifically 2 ways जब आप एप्लीकेशन बनाते हो। एप्लीकेशन का जो फ्रेमवर्क है वो या तो मोनोलिथिक होता है, ठीक है, या फिर इट इज बेसिकली सच दैट यू आर डिवाइडिंग दैट एंटायर फ्रेमवर्क इनटू समथिंग जहां पे आपकी माइक्रो सर्विसेज आप क्रिएट कर लेते हो, ठीक है। तो पहले ये 2 टर्म्स देखते हैं, ठीक है, माइक्रो सर्विसेज एंड मोनोलिथिक, उसके बाद डेवऑप्स की तरफ माइग्रेट करते हैं, ठीक है। अभी इनिशियली वील स्टार्ट विद द थियोरी पार्ट फर्स्ट, ठीक है। अब ये जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है ना, जिसको हम मोनोलिथिक बोल रहे हैं, ठीक है, इसका क्या मतलब है? इट मीन्स कि देखो, जो वेबसाइट्स वगैरह बनती हैं, जो फ्रेमवर्क्स वगैरह बनते हैं एप्लीकेशन के, बेस्ड ऑन दैट उनका जो आर्किटेक्चर है दैट इज एक्चुअली मोनोलिथिक। ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर जो है मोनोलिथिक का मतलब है कि एवरी फंक्शनैलिटी इज एम्बेडेड इनटू अ सिंगल प्रोसेस। मतलब अगर एक भी फंक्शनैलिटी फेल हो गई तो पूरा प्रोसेस गया, पूरा एप्लीकेशन बैठ गया, पूरा एप्लीकेशन जो है वो फेल हो गया। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स आप कुछ वेबसाइट्स में देखते हो कि वो कंप्लीट वेबसाइट चल ही नहीं रही होती, 404 एरर, 403 एरर आ रहा होता है, वेबसाइट डाउन है। हो सकता है उसमें से वन ऑफ द फंक्शनैलिटी जो है वो नहीं चल रही है, क्योंकि उसका फ्रेमवर्क, उसका आर्किटेक्चर इज मोनोलिथिक इन नेचर, जहां पे मोस्ट ऑफ इट्स फंक्शनैलिटी इज एम्बेडेड इन अ सिंगल प्रोसेस। दैट मीन्स इफ वन ऑफ द फंक्शनैलिटी फेल्स तो पूरी वेबसाइट बैठ गई। और ये होता भी था, एग्जाम पोर्टल की आप वेबसाइट्स पहले देखते थे कि क्योंकि लोड, नेटवर्क लोड बहुत इंक्रीज हो जाता है, जो फॉर्म फिल करने वाला पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी है वो बंद हो जाता है, और इनफैक्ट आप लोगों को कैसे अपीयर होता है कि वेबसाइट डाउन है। बट अगर आप इस पे जाओ, मोनोलिथिक से आप माइग्रेट करके माइक्रो सर्विसेज पे जाओ। माइक्रो सर्विसेज क्या है? जैसे Amazon की वेबसाइट आप ले लो, ठीक है। Amazon में आप ये देखोगे कि whatever are the functionalities, है ना, सारी फंक्शनैलिटीज जो हैं दे आर बेसिकली अलग अलग एंटिटीज। मतलब सपोज आपका पेमेंट गेटवे नहीं चल रहा, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि Amazon की आप साइट ही नहीं खुल सकती, आप इसमें कार्ट में आइटम्स ऐड ही नहीं कर सकते, है ना। तो ये जो Amazon, फ्लिपकार्ट वगैरह जितने भी आप नई एप्लीकेशंस देख रहे हो ना, ये सारी दे आर माइक्रो सर्विसेज ड्रिवन। मतलब हर फंक्शनैलिटी को हमने स्मॉल सर्विस यूनिट्स में डिप्लॉय कर दिया हुआ है। तो अगर एक भी फंक्शनैलिटी फेल होती है तो ये थोड़ी कि बाकी फंक्शनैलिटी या एंटायर वेबसाइट फेल हो जाएगी। दिस इज नॉट द केस, ठीक है। तो नाउअडेज whatever web apps are being created, they are actually driven with the microservices architecture. माइक्रोसर्विसेज के आर्किटेक्चर जावा फ्रेमवर्क्स में बहुत बढ़िया बनते हैं, पाइथन फ्रेमवर्क्स में भी माइक्रोसर्विसेज बन सकती हैं, डॉटनेट फ्रेमवर्क में
भी माइक्रो सर्विसेज बन सकती हैं। इसके बियॉन्ड आपको नहीं जाना कि आप कोई माइक्रो सर्विस डेवलप करने लगे, नहीं, आपको इतना नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। बिफोर जंपिंग टू डेवऑप्स आपको ये पता होना चाहिए कि मॉडर्न इंजीनियरिंग या मॉडर्न एप्लीकेशन फ्रेमवर्क क्या डिमांड करता है, ठीक है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो सर्विसेज। प्रैक्टिकल इसमें आपने करना नहीं है, ठीक है। इसका यूज के हिसाब से समझ सकते हो कि भाई अगर कुछ भी एक फंक्शनैलिटी डाउन है तो इसका ये नहीं कि पूरी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी खत्म हो गई। वेबसाइट इज स्टिल अप एंड रनिंग, उसका एक फंक्शनैलिटी फेल हुआ है। व्हाई? बिकॉज दिस इज माइक्रो सर्विसेज ड्रिवन। इसका जो फ्रेमवर्क है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के बेसिस पे है। जावा में लिखा जाता है, डॉटनेट में लिखा जाता है, पाइथन में लिखा जाता है, पीएचपी में बनाए जाते हैं माइक्रो सर्विसेज, बट ज्यादातर जावा स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क्स आर यूज्ड, ठीक है। सो मॉडर्न इंजीनियरिंग जो है ये बोलती है, फाइन। इसके बाद इसमें और ज्यादा नहीं करना है, हालांकि पीपीटी में आई हैड गिवन द थिंग्स, ठीक है। इफ समवन इज फ्रॉम द डेवलपमेंट बैकग्राउंड अगर रीड करना चाहते तो रीड कर लेंगे, बट इससे बियॉन्ड आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। देन आई माइग्रेट टू दिस डायग्राम। ये आपका डेवऑप्स का फेज साइकिल है, डेवऑप्स फेज साइकिल, इकोसिस्टम भी बोल सकते हैं इसको। अब ये डेवऑप्स का क्या मतलब है उसे समझते हैं। ये हमें समझ आ गया कि द नीड ऑफ आर इज कि आप माइक्रो सर्विसेज डेवलप करो, ठीक है, चलो। नाउ डेवऑप्स क्या है? डेवऑप्स इज बेसिकली अगेन आई वुड से द मॉडर्न इंजीनियरिंग, जहां पे पहले हम कहते थे कि, या पहले क्या, अभी भी ज्यादातर कंपनीज जो हैं, अब मैक्सिमम कंपनीज इनफैक्ट दे हैव स्टार्टेड वर्किंग विद डेवऑप्स इंजीनियरिंग, ठीक है। इनफैक्ट इस पे रिक्वायरमेंट्स भी आती हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन आप देखते हो ना, इस पे रिक्वायरमेंट्स आर ऑल्सो देयर। क्योंकि पहले काम सिर्फ क्या था, सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट का फोकस रहता था, कोड बनाओ, टेस्ट करो, डेवलप कर दो, ठीक है। अब जो है वी आर इंटीग्रेटिंग डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशंस ऑल टुगेदर। जब पैरेलली हम डेवलपमेंट और ऑपरेशंस को इंटीग्रेट कर रहे हैं ऑल टुगेदर, दैट इज नोन एज डेवऑप्स इंजीनियरिंग। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस डेवऑप्स इंजीनियरिंग? आप डेवलपमेंट तो पहले भी कर रहे थे, इसमें भी कर रहे हो। ऑपरेशंस ऐड करने से क्या हुआ? ऑपरेशंस ऐड करने से आपका वर्क ऑटोमेट हो गया। You are able to deploy the code production much more faster in an automated and a repeatable manner. Repeatable, cyclic है ना ये। So DevOps is what? DevOps जो हम पहले solely development बोलते थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, अब उसको मॉड्यूलेट कर दिया डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशंस में। मतलब इनिशियली वी जस्ट यूज टू कोड, टेस्ट, प्लान, ये सब चीज करते थे। अब यहाँ पे बिल्ड भी हो रहा है, रिलीज भी हो रहा है, डिप्लॉय भी हो रहा है, ऑपरेट भी हो रहा है, मॉनिटर भी हो रहा है। Operations phases are also integrated over here along with development. And what is the advantage? The advantage is deploy the code to production faster in an automated and repeatable manner. Okay, and this helps you to speed up your work also, to deliver the application and services to your client also. Okay, so overall if we see the advantage of DevOps is basically, definitely if we talk in terms of technical aspects, तो continuous software delivery is there, complexity कम कर दी है, resolution बढ़ा दिया है, quicker कर दिया है। And if we talk of business benefits, so definitely faster way of delivering the features to the client. Cultural benefit, productivity team का increase हुआ है, engagement rate of employee has also increased, ठीक है। And what is this diagram signifying? ये diagram क्या signify कर रहा है? ये आपके DevOps का इकोसिस्टम है, जहां पे हर फेज के ना ये टूल्स दे रखे हैं। इफ यू चेक ओवर हियर ना, ये आपको टूल्स के नाम दे रखे हैं, सम ऑफ द प्रोमिनेंट टूल्स। ऐसा नहीं कि इस फेज के लिए सिर्फ यही 3 टूल्स हैं, these are some of the prominent tools used at the marketplace,
ठीक है. Now if I just go to this diagram, this is something like this, and in fact you must have read in your development part also. अभी आप गूगल करोगे तो उसमें आपको दिख भी जाता है कंटिन्यूस डेवलपमेंट. CI/CD वर्ड आपको ज्यादातर दिखता है एट अ ग्लांस. CI/CD का मतलब है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट. ठीक है. एंड व्हाट डज द फेजेस सिग्निफाई? प्लान फेज क्या होता है? प्लान फेज तो ये होता है ना, जब आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो तब आप प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजीज, आइडियाज, रिक्वायरमेंट्स, गोल्स, जिसे आप SRS बोलते हो, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जस्ट लाइक द सिनॉप्सिस ऑफ ए प्रोजेक्ट, रियल टाइम में हम उसको SRS बोलते हैं, वेयर द आइडियाज, स्ट्रैटेजीज, द रिक्वायरमेंट्स, द गोल्स ऑफ योर प्रोजेक्ट इज डिसाइडेड. So we have plan tools also, हालांकि आपके कंटेंट में नहीं है, बट जीरा इज वन ऑफ द प्लान टूल. ठीक है. टेली इज देयर, रैली, ट्रैक. ऑलराइट. देन वी हैव कोडिंग फेज. कोडिंग फेज क्या है? व्हेन यू आर राइटिंग द कोड इन एनी वन ऑफ द प्लेटफॉर्म लैंग्वेज. ओके. और उसके लिए आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करो. एंड along with code you generally go with the revision control tools. कोडिंग के साथ साथ आप रिवीजन कंट्रोल टूल्स भी यूज करते हो, एंड गिट इज वन ऑफ देम. ऐसे बिट बकेट भी है, SVN भी है ना, बट गिट इज वन ऑफ देम. तो कोडिंग में हम कोड लिखते हैं और एक रिवीजन कंट्रोल टूल साथ में ले लेते हैं ताकि कोड इज इंटीग्रेटेड ऑन द रिमोट एज वेल. बिल्ड phase. What does the build phase signify? Build phase is when you have written the code and actually you are dividing into small executable bundles. That is build phase. ठीक है. build का layman language में मतलब है, in a very non technical, the meaning is compilation. ठीक है. जैसे आप कोड लिखते हो उसको आप कंपाइल करते हो. ठीक है. तो यू कैन चेक द आउटपुट अकॉर्डिंगली. सिमिलरली इन डेवऑप्स इंजीनियरिंग, build means once the code has been completed. Okay. So whatever frameworks you are using, जो आपके प्रोडक्शन फ्रेमवर्क्स हैं, ओके, वहां पे build server is there and the code compilation takes place in an automated manner. Okay. So build phase is also a very important phase in the DevOps engineering. All right. So build मतलब जैसे डेवलपर ने काम खत्म कर लिया है एंड कमिट भी कर लिया है, रिपोजिटरी शेयर भी कर लिया है. ओके. एंड देन somehow there are some changes which are done by another developer. उसको भी इंटीग्रेट करना है पुराने वाले कोड में. So how you will automate the compilation of your entire project, integration part on a shared code base, that is the responsibility of build. So build phase के भी multiple tools are there and one of the popular tool is Jenkins. ठीक है. Jenkins build में भी यूज होता है, रिलीज में भी यूज होता है, क्योंकि पाइपलाइनिंग बनाते हैं तो रिलीज फेज में भी Jenkins plays an important role. ठीक है. सो बिल्ड फेज में यू रिक्वायर फ्रेमवर्क्स प्लस यू रिक्वायर एन ऑटोमेटेड टूल to basically control the integration issues while working on a shared code base. Then you have test. What does test means? Test मतलब कि आपने कोड लिख दिया, आप उसको किसी टेस्टिंग टूल पे रिप्रेजेंट कर रहे हो. ठीक है. You are using on the testing tool to test the code, so as to check the bugs in the early phase of development life cycle. Okay. Then over here comes the word deploy. Deploy का मतलब होता है कि जब आपने build final कर लिया, so it is released into production. There are several tools and processes that can automate the release process.
to make the release reliable. ठीक है? So when you are basically using the production environment, over there you must deploy the entire application onto that environment, so that when the new environment is there, the hosting service points are portable to the deployable files. डिप्लॉयमेंट का ही एक टूल है डॉकर, एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने का एक टूल है डॉकर, ठीक है? देन इज ऑपरेट एंड मॉनिटर फेज, कि भाई जब आपका एप्लीकेशन लाइव हो गया, कंज्यूमर्स उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो whatever feedback from the customers are there, whatever information they want to capture, ठीक है, based on the customer behavior, performance and errors, ठीक है, वो सब चीजें, वो सब इंट्रोस्पेक्शन जो है, that is scattered in the operate and monitor phase. All right, so this is the entire ecosystem of DevOps. ये सारे DevOps के phases हैं और हर phase के कुछ tools दे रखे हैं, prominent tools जो market place में यूज होगा, तो इनमें से हर phase के लिए एक टूल यूज, और ये कुछ 2-4 tools दे रखे हैं, ये कोई सारे उन्हीं ये सारे ऑप्शन है, तो ये यूज कर लो या ये यूज कर लो, something optionals are given to you. You can use any one of the tool for completing any specific phase. All right. Clear? Then यहाँ पे एक टर्म आता है ML Ops. ML Ops क्या चीज है? Let's understand that as well. ये हमें समझ आ गया कि when we are talking of the DevOps engineering, ठीक है, तो हम बेसिकली ऑटोमेटेड टूल्स यूज करते हैं, डिप्लॉयमेंट भी करते हैं, मॉनिटरिंग भी करते हैं, बिल्ड भी यूज करते हैं, isn't it? Now we have one another term to it, that is ML Ops. अब DevOps को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं ML Ops की तरफ. Alright, what does ML Ops stand for? अभी तक DevOps देखा था, that this is how we understood DevOps as, ठीक है, ये पढ़ा और ये पढ़ा. अब इसमें एक और टर्म का इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है. नाउ ML वर्ड इज यूज्ड विद इट. ऑलराइट, व्हाट डज ML स्टैंड्स फॉर? ठीक है, ML स्टैंड्स फॉर या मशीन लर्निंग, वी ऑल नो. ऑलराइट, so when we are using the model testing, training and validation part as well, ठीक है, that is what is included in the model learning part. ठीक है, मतलब कि ये सारे फेजेस तो आप रख रहे हो, अब आप सिर्फ इसको डिप्लॉयमेंट, ये डेवलपमेंट तक कन्फाइन ना करके इसको आप आगे लेके जा रहे हो. डेटा इंजीनियरिंग भी कर रहे हो, मॉडल को डिप्लॉय भी कर रहे हो, मॉडल को ऑटोमेट भी कर रहे हो. यू आर नॉट जस्ट कीपिंग दिस पर्टिकुलर DevOps to development life cycle only, सॉफ्टवेयर डोमेन तक ही नहीं रख रहे, इसको आगे भी पहुंचा रहे. मतलब this DevOps is very well utilized in AI domain also. That is why this is one of the part of the AI trends and compute platform. So you are using machine engineering या machine learning with data engineering. तो जब हम
पर्टिकुलर डेवऑप्स साइकिल में डेटा इंजीनियरिंग भी यूज कर रहे हैं, मतलब डेटा क्लीनिंग वगैरह भी कर रहे हैं और मॉडल भी सिमुलेट कर रहे हैं. We are deploying that model, we are automating that model, we are continuously building that model, we are continuously monitoring that model. मतलब अब वो छोटा सा specific code ना होकर we are specifically working on the high level end design of the machine learning models or the data science models. All right, so it includes data engineering, which means data preparation and data pre-processing. Then definitely model training, model analysis and model evaluation. And if I use this particular operation part of this, so that means model deploy भी होगा, CI/CD pipelines model में use भी होगी, model monitoring भी होगा, model trigger भी होगा and model build भी होता जाएगा automated manner में. So this is one of the another term that we add in the AI trends compute platform. इसको बोलते हैं ML Ops. डेवलपमेंट तक हमें समझ आता था, राइटिंग द कोड, फिर हमने उसको और मॉडिफाई किया, ऑप्स बना दिया, मतलब ऑपरेशंस के साथ इंटीग्रेट किया, हमें समझ आ गया कि डेवऑप्स का लाइफ साइकिल है क्या. नाउ वी हैव फॉरवर्डेड द एंटायर थिंग टुवर्ड्स मॉडल डेवलपमेंट. तो डेटा इंजीनियरिंग मतलब डेटा प्रिपरेशन, डेटा प्री-प्रोसेसिंग we were using. Now the same thing we will be using with respect to model training. Model training and then evaluation of the model. तो मॉडल जो आप बना रहे हो, आप उसको डिप्लॉय भी करो, बिल्ड भी करो, कंटिन्यूसली मॉनिटर भी करो, वही सेम टूल्स लगाकर. This is how the ML ops actually works. Okay, these are ML operations basically. ML ops का मतलब है ML operations. कि खाली अब ये डेवलपमेंट तक कन्फाइंड नहीं है कि ये कोड लिख दिया तो हो गया. आप इसको आगे लेके जा सकते हैं विद मॉडल इंजीनियरिंग एंड मॉडल ट्रेनिंग पार्ट. ऑलराइट, so that is why we are studying this entire thing. Okay, तो कुछ मॉडल्स हम, क्योंकि अभी मशीन लर्निंग पढ़ा नहीं है, कोई बात नहीं, पर छोटे छोटे मॉडल्स वी कैन सी. ठीक है, तो मॉडल देखेंगे, मॉडल को डिप्लॉय करेंगे, विल डिप्लॉय द मॉडल्स. ठीक है, मॉडल डिप्लॉयमेंट जो है ये मेन टारगेट रहता है यहाँ पे. ऑलराइट, अब इसमें जो टर्म आता है हमें कवर करना है, दैट इज डिप्लॉयमेंट. ठीक है, एंड डिप्लॉयमेंट यूजिंग डॉकर, आई वुड से स्पेसिफिकली. Now the term that comes over here is deployment with the help of Docker. Deployment with the help of Docker. ठीक है, अभी आप क्या करेंगे, ये आपका Docker इंजन चल रहा है. ठीक है, और दिस इज व्हाट यू हैव साइंड इन, ये आपने साइन इन किया होगा. अभी आपको दो चीजें आई हैव टोल्ड यू, दैट यू नीड टू लॉग इन टू डॉकर हब. डॉकर हब पे लॉग इन कर लो आप. ऑलराइट, द सेकेंड थिंग इज दैट जो आपने अपने लोकल में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, डॉकर डेस्कटॉप, उसको भी आप ऑन करके रखो. डॉकर हब पे आपका सेंट्रल रिपोजिटरी या सेंट्रल सर्वर है बेसिकली. ओके, सो लेट मी जस्ट गिव यू सम इंट्रोडक्शन अबाउट डॉकर. आप लोगों ने ये टूल यहां से इंस्टॉल किया था. ठीक है, डॉकर जो है, डॉकर इज एक्चुअली द नेम ऑफ द कंपनी. ठीक है, which has launched the tool called Docker. Docker Inc करके जो कंपनी है उन्होंने लॉन्च किया हुआ ये टूल. ठीक है, अमेरिकन कंपनी है. तो जितने भी
डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट है, या कंटेनराइजेशन बोलूं, या ऑटोमेशन ऑफ द डिप्लॉयमेंट ऑफ कोड बोलूं इनसाइड द कंटेनर्स, दे आर लॉन्चिंग सच काइंड ऑफ टूल्स. ओके, मेनली एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए ये टूल्स बनाते हैं, एंड वन ऑफ द पॉपुलर टूल इज डॉकर. ठीक है, डॉकर जो है, डॉकर is having a huge community support. With respect to the container registry, डॉकर का कम्युनिटी सपोर्ट आपको डॉकर हब पे मिल जाएगा. ये डॉकर हब है, यहाँ पे यू कैन क्रिएट रिपोजिटरीज. आप रिपोजिटरीज बना सकते हो. ठीक है, जैसे आप मेरा अकाउंट देखो, दिस इज माय यूजर नेम, दिस इज माय रिपोजिटरी नेम, और इस रिपोजिटरी पे आई हैव केप्ट सम ऑफ द इमेजेस. ये देख रहे हो, ये इमेजेस हैं, ये डिप्लॉयड कोड्स रखे हुए मैंने. सो व्हाट डज रिपोजिटरी कंटेन ओवर हियर? रिपोजिटरी कंटेन्स द डिप्लॉयड कोड. ठीक है, यहां पे आपको इमेजेस मिलेंगी. सो डॉकर हब इज द क्लाउड होस्टेड सर्विस और द कम्युनिटी सपोर्ट ऑफ Docker, where we are creating repositories and the repository contains the images or the deployed code. मतलब इसमें images रखते हो या deployed code आप रखते हो. Alright, ये पब्लिक रिपोजिटरी भी बना सकते हो, प्राइवेट रिपोजिटरी भी. ये जो अभी आपने बनाया है, ये फ्री यूजर अकाउंट है. ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंट होता है, जो कि उनके खुद के प्राइवेट क्लाउड पे ओन्ड होता है. राइट, एंड दिस इज वेरी पॉपुलरली यूज्ड नाउअडेज, क्योंकि डिप्लॉयमेंट हर किसी फील्ड में चाहिए ही चाहिए. राइट, तो इसका कम्युनिटी सपोर्ट इज व्हाट? इट इज डॉकर हब. ऑलराइट, एंड यहाँ पे इसके स्पेसिफिकली 4-5 पर्पसेस हैं. वन इज बिल्ड, शेयर, रन एंड वेरीफाई. ओके, एंड दिस इज हैविंग दिस मच huge community support, and every month 20 billions of images are pulled from and to from the Docker. ठीक है, इनफैक्ट इसकी जो यूटिलिटीज हैं, अभी मैंने आपको बताया ना, ये क्लाउड पे भी चल जाता है. ये आपको AWS पे भी इसका एक यूटिलिटी मिल जाएगा. डॉकर का ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये आपको क्लाउड पे भी अवेलेबल है, पॉपुलरली ऑन AWS, बट वहां पे आपको इसके लिए यू हैव टू पे. ठीक है, एंड दिस डॉकर जो है, दिस डॉकर इज बेसिकली अ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड यूटिलिटी टूल. ठीक है, डॉकर में अगर आप देखोगे, ये ना, यहां देखो ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे हो कौन सा है? दिस इज बेसिकली अ लिनक्स बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन सपोर्ट. ठीक है, so Docker definitely is used for the deployment of applications, but the containers are Linux driven. ये एक Linux का यूटिलिटी है. This is a utility of Linux basically. तो आप ये इमेजेस देख रहे हो, इसके beneath जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो Linux driven है. That is Linux driven. इसमें जब भी हम when we are basically using Docker, ठीक है, जब डॉकर का हमको सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, देखो डॉकर अगर लिनक्स पे है तो डॉकर कैसे चलेगा? CLI से.
कमांड लाइन इंटरफेस। लिनक्स में तो कोई भी GUI एप्लीकेशन है ही नहीं है। विंडोज का आपका कोई भी एप्लीकेशन होता है तो उसका exe फाइल है और इसका GUI इज अवेलेबल विद अस, इजंट इट? पर मैं तो कह रही हूँ कि ये लिनक्स का यूटिलिटी टूल है, तो अगर लिनक्स पे कोई चीज चल रही है तो वो तो CLI ड्रिवन हुई ना, कमांड लाइन से तो चलेगी, GUI तो नहीं होगा उसका। एक्चुअली जब हम डॉकर रन करते हैं ना, तो डॉकर के लिए आप डॉकर टर्मिनल से इसको इंस्टेंशिएट करते हो, डॉकर CLI से इसको चलाते हो, ठीक है। बट सिंस वी आर हैविंग द विंडो सिस्टम, अभी फ्रॉम लास्ट कुछ ईयर्स जो है, लास्ट 4-5 ईयर्स से, दिस कंपनी हैज लॉन्च्ड अ प्रोडक्ट डॉकर डेस्कटॉप। ओके, जस्ट चेक करो एक मिनट इसको, एक मिनट रुको। So ma'am, we have to download for the window or for the Linux? नहीं, यू विल बी वर्किंग विद विंडोज इटसेल्फ, ठीक है, सेम ही चीज है। मैं आपको बताती हूँ क्या चक्कर है इसमें। देखो आप लोग सारे विंडोज पे काम कर रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। डॉकर डेस्कटॉप हमने इंस्टॉल किया, ठीक है, एंड इंस्टॉल हो गए, GUI पूरी मिल गई। बट हम इसको जब वर्क करेंगे ना, तो इसका CMD ओपन कर लेंगे, कमांड लाइन से वर्क करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली कमांड से चलता है, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास लिनक्स सिस्टम नहीं है, so we are using this docker desktop. So docker desktop इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया था, and this is now very well utilized by each and every organization, ठीक है। बट टेक्निकली इसमें जो है, we are basically using docker का, ओरिजिनली डॉकर लिनक्स पे यूज किया जाता है, ठीक है। क्योंकि मैक सिस्टम भी थे तो इस वजह से डॉकर डेस्कटॉप लॉन्च हुआ, ठीक है। इनफैक्ट जो मैंने ये प्ले विद डॉकर बोला था ना आपको कि भाई आप प्ले विद डॉकर अगर नहीं चल रहा तो प्ले विद डॉकर कर लो, ये आपको ऑनलाइन आपको चला देगा डॉकर। मतलब आपके लोकल पे तो नहीं होगा, ये सेंट्रल सर्वर पे चल जाएगा ये। तो यहाँ पे ये जो मिल रहा है ना, ये देखो, ये एक लिनक्स मशीन मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द लिनक्स मशीन वी आर गेटिंग ओवर हियर। तो यहाँ पे कमांड से ही काम होगा, कमांड्स चलाओगे तो डॉकर चलेगा, और नोटपैड वगैरह नहीं होगा, ये VI टर्मिनल से खुलेगा। नोटपैड क्या है? विंडोज के लिए काम करने के लिए एडिटर है। लिनक्स पे अगर आप काम करें तो VIM वो एडिटर है वहां पे। Those are the names of the editors over there, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक लिनक्स मशीन मिल जाएगी, तो वी हैव एन ऑल्टरनेटिव, वी हैव डाउनलोडेड, तो कोई डिफरेंस नहीं है। पर हम ये ना इसमें बटन से काम नहीं करेंगे, मतलब ऐसे तो ये बहुत इजीली है, बट वी हैव टू बेसिकली, इनफैक्ट इन द कंपनीज ऑल्सो, प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे ना ये कमांड ड्रिवन चीजें ही पूछी जाएंगी। तो हम इसको CMD इधर से ओपन कर लेंगे, हालांकि चला यहाँ से भी सकते हैं, तो बटन घुमाओ और चला लो, कुछ है थोड़ी इसमें। बट हम यहाँ से कमांड ड्रिवन जो यूटिलिटीज हैं, डॉकर पुल, डॉकर टैग, डॉकर इमेजेस, डॉकर PS -A, ये सारी कमांड्स यहाँ से चलाएंगे, ठीक है। एंड इसमें आपको मैंने बोला था कि आपको WSL चाहिए होगा। अब WSL क्यों चाहिए इसमें? हालांकि वो सेटिंग्स तो डिफॉल्ट सेटिंग्स है। WSL स्टैंड्स फॉर द विंडोज सब सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, टू रन एनी ऑफ द लिनक्स ड्रिवन एप्लीकेशन। विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स इज बेसिकली WSL, जो कि आपको लिनक्स ड्रिवन एप्लीकेशन को विंडोज मशीन पर एज अ वर्चुअल यूटिलिटी टूल रन करवा सकता है, ठीक है। इस वजह से मैंने आपको बोला था कि WSL आप लोगों के पास, उसको अनटिक नहीं करना है, WSL
साथ के साथ इंस्टॉल हो जाता है जब डॉकर डेस्कटॉप आप इंस्टॉल करते हो, ठीक है। प्लस इसमें एक चीज है, देखो विंडोज पे इसलिए नहीं चलाते क्योंकि ये सिस्टम अभी स्लो हो जाएगा। अभी तो हम काम कर रहे हैं, ठीक है, छोटी छोटी एप्लीकेशंस हैं, ये तो जाएगी, आपकी जो इमेजेस आपके लोकल पे जा रही है ना, तो ये यहाँ पे विंडोज यूजर के लिए जब डॉकर डेस्कटॉप चलाते हो तो सिस्टम स्लो हो जाता है। दैट इज द रीजन कि लिनक्स पे चलता है, क्योंकि वहां पे स्पीड, क्योंकि ये एक्चुअल में तो वर्चुअलाइजेशन होती है ये, ठीक है। तो कई बार जैसे ये एरर था आपका इसमें कि हाइपरवाइजर नहीं है। हाइपरवाइजर एक्चुअली जो होता है वो वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करता है। तो जो सिस्टम स्लो होने वाला इशू है, क्योंकि WSL भी रन कर रहे हो, वो हाइपरवाइजर से मैनेज हो जाता है, ठीक है। बिकॉज डॉकर डेस्कटॉप यूजेस द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ CPU एंड मेमोरी रिसोर्सेज इट नीड्स while allowing you जो आपके अदर मेमोरी इंटेंसिव टास्क होते हैं वो कंटेनर की तरह बिल्ड होते हैं, ठीक है। तो हाइपरवाइजर भी हमको इस वजह से यहाँ पे ऑन करना पड़ता है। तो ये हाइपरवाइजर्स जो है बायोस की सेटिंग्स में जाके आप हाइपरवाइजर्स या वर्चुअलाइजेशन ऑन करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 टर्म्स मैं लिखूंगी, एक तो आ जाता है वर्चुअलाइजेशन और एक उससे भी आगे आता है कंटेनराइजेशन, ठीक है। व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन? See, when you are running a Windows system, ठीक है, and sometimes if I tell you to run the some utilities of another operating system as well, तो आप सिस्टम को वर्चुअलाइज कर देते हो, मतलब आधा सिस्टम आपका विंडोज का है एंड वही रिसोर्सेज शेयर करके यू बूट अनदर सिस्टम, लिनक्स का भी बूट कर देते हो। तो VMware वगैरह सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके एक सिस्टम पे ही 2 ऑपरेटिंग सिस्टम्स को होस्ट कर देते हैं, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन मल्टीपल तरीके की होती है, जैसे आप लोगों ने नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन अभी किया है, आपके नेटवर्क पे जो सीडैक का इंट्रानेट था वो दैट वाज नॉट अवेलेबल, है ना। तो आप लोगों ने VPN कनेक्ट करके वर्चुअली सीडैक का नेटवर्क एक्सेस किया, ठीक है। जब हम रिसोर्सेज, वी आर शेयरिंग द रिसोर्सेज with respect to different utilities, that is what is virtualization. रिसोर्स शेयरिंग एक्चुअल में वर्चुअलाइजेशन है। अब वो डेस्कटॉप वाइज हो सकता है, नेटवर्क वाइज हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज हो सकता है, उसको हम वर्चुअलाइजेशन बोलते हैं। क्लियर मीनिंग ऑफ वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन इज व्हाट? वर्चुअलाइजेशन इज अ प्रोसेस in which we are sharing the resources with respect to storage, network or any other physical machine, ठीक है। एंड हम वर्चुअल कॉपीज बना देते हैं ऑन अ सिंगल कंप्यूटर। हमारे उस कंप्यूटर पे विंडोज भी चल रहा है, लिनक्स भी चल रहा है, या फिर आपके नेटवर्क पे आपका नेटवर्क भी चल रहा है, सीधा का नेटवर्क भी चल रहा है, ऑलराइट। सो इट्स अ way in which application, guest OS or data storage is abstracted from the real hardware or the software of that specific host machine. पर वर्चुअलाइजेशन का एक ड्रॉबैक ये है कि भाई वर्चुअलाइजेशन, जब आप वर्चुअलाइजेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर यूज करते हो सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है। सो वी हैव एन ऑल्टरनेटिव टू इट, एक ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग, that is containerization.
Okay, containerization. So Docker supports containerization methodology. अब containerization क्या चीज है? वर्चुअलाइजेशन तक ठीक है कि आप VMware टाइप्स के सॉफ्टवेयर ले लो और वर्चुअलाइजेशन जो है अनेबल कर सकते हो. Now what does containerization means? Containerization is again the technology, ठीक है, that helps you to run multiple applications on the single host with the help of small containers. एक तरीके का वर्चुअलाइजेशन ही है, बट वर्चुअलाइजेशन स्लो कर देता है सिस्टम में. ये एक ही मशीन के ऊपर एम्बेड होकर उसके हार्डवेयर रिसोर्सेज यूज कर रहा है, ठीक है, एंड you can use multiple applications driven on multiple environments, driven on multiple OS on that single host. How? With the help of containers. कंटेनर क्या है? एक आइसोलेटेड यूजर स्पेस जहां पे आप वो एप्लीकेशन रन कर रहे हो. होस्ट ओएस से अलग हो जाता है, मतलब मल्टीपल एप्लीकेशंस, मल्टीपल प्लेटफॉर्म ड्रिवन आप एक सिंगल होस्ट पे चला सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंटेनराइजेशन. वर्चुअलाइजेशन जैसा ही कंटेनराइजेशन है, बट कंटेनराइजेशन इज मच मोर एडवांटेजियस. आज के ट्रेंड में वर्चुअलाइजेशन से ज्यादा कंटेनराइजेशन यूज्ड है, क्योंकि बूटिंग टाइम वगैरह जो है इसका फास्टर है. एडिशनल स्पेस इसको नहीं चाहिए, और एप्लीकेशन डिप्लॉय बहुत इजीली हो जाता है ऑन द कंटेनर्स with the help of the containerization platform. Okay, containers, they will be sharing the host OS. Virtualization या virtual machines हर एप्लीकेशन के लिए गेस्ट OS बूट होगा, इस वजह से उसकी स्पीड कम है, बूटिंग टाइम ज्यादा है. Okay, that is what the virtualization versus containerization represents. ठीक है, so in short we are on a conclusion that when we are using containerization, so booting system, the machine boots up very quickly. And no extra space is used for virtualizing the space memory. बट हाँ, डॉकर यूज करते हो तो थोड़ा सिक्योरिटी इशू रहता है, क्योंकि आइसोलेशन नहीं है इसमें, दैट इज व्हाई. ठीक है, तो दैट वाज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन टू डॉकर. ओके, एंड वी हैव अंडरस्टूड कि डॉकर में हम कंटेनराइजेशन मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं, जहां पे हर एप्लीकेशन को वी आर running inside the containers. Matlab something like this, that suppose I have 4 applications on a single host. So this is application 1, this is application 2, this is application 3, this is application 4. एक सिंगल होस्ट पे चल रही है, मशीन जो है वो एक ही है, मशीन इज ओनली वन. ठीक है, बट सारी एप्लीकेशन अलग अलग है. हो सकता है ये लिनक्स ड्रिवन हो सकता है ये लिनक्स का सेंटोस ड्रिवन हो, आरएचई ड्रिवन हो,
ठीक है, अलग अलग एनवायरमेंट ड्रिवन है, अलग अलग एप्लीकेशन यूटिलिटीज हैं, बट दे आर रनिंग ऑन अ सिंगल होस्ट, ठीक है, एंड हाउ विद द हेल्प ऑफ कंटेनर्स, ठीक है। हर एप्लीकेशन जो है कंटेनर्स के अंदर एनकेस्ड है। कंटेनर प्रोवाइड्स द रन टाइम एनवायरमेंट फॉर दैट एप्लीकेशन। जितनी आप अलग अलग एप्लीकेशंस डॉकर में चलाते हो, दे ऑल आर executed by using the different containers, ठीक है। अब आप इस पे जाइए डॉकर डेस्कटॉप पे, यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, कंटेनर्स, इमेजेस। कंटेनर्स तो मैंने आपको समझा दिया कि भाई कंटेनर्स आपको हर एप्लीकेशन के लिए आइसोलेटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपको एप्लीकेशन रन करनी है डॉकर में, तो कंटेनर हैज टू बी क्रिएटेड, कंटेनर हैज टू बी in the running mode, and then that application will be executed. Okay, and यहां पे मैं एक और चीज लिखती हूँ कि applications they are executed in the form of images. इमेजेस, अब आप एक नया वर्ड इसमें यूज करोगे, इमेज, ठीक है। इमेज का मतलब मैं आपको बताती हूँ, है तो एप्लीकेशन ही, लेकिन उस एप्लीकेशन को आपको कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, इमेज में। ठीक है, लेट्स गो विद द नेक्स्ट वर्ड, containers we have already understood. Images, specifically बोले तो docker images, ठीक है। अब image क्या है, what is image with respect to docker engine, ठीक है। image क्या है, image is basically when we are using a read only template of the application, that is an image in docker, ठीक है। जो आप एप्लीकेशन बोल रहे हो, कोड बोल रहे हो, या पूरा मॉडल बोल रहे हो, उसको हम एक स्टैटिक फाइल में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम इमेज बोलते हैं। या फिर इन अ मोर टेक्निकल टर्म, डॉकर इमेज इज एन एग्जीक्यूटेबल पैकेज ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग टू रन द एप्लीकेशन। उसमें सारी चीजें हैं, फ्रेमवर्क भी है, आपका बाइनरी फाइल्स भी हैं, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स भी हैं, एवरीथिंग इट इज हैविंग अ स्टैंड-अलोन executable file, a snapshot, ठीक है, that is what the image is. Clear? ये मतलब है इमेज का। Alright? Now go to Docker Hub. Docker Hub पे जाइए, ठीक है, और यहाँ पे लोग एक सर्च करेंगे, हेलो वर्ल्ड इमेज, डॉकर इमेज, ठीक है, ये करो जरा सर्च, एक ऑफिशियल इमेज निकल के आएगी हेलो वर्ल्ड की। करिए बेटा, इसको सर्च करो, गूगल करो, हेलो वर्ल्ड इमेज का नाम है हेलो वर्ल्ड। एक बेसिक सा हर उसमें एक डिफॉल्ट कह लो कि प्रैक्टिस कोड हमेशा हर प्रोग्राम ड्रिवन लैंग्वेज में होता है। यहाँ पे मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड
डॉकर इमेज, हेलो वर्ल्ड नाम का एक डॉकर इमेज अवेलेबल है, उसको आप लोग ओपन करें। ठीक है, इसका आप यू चेक द आउटपुट, नीचे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, आउटपुट चेक करोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जरा चेक करोगे क्या लिखा हुआ है। कैन यू टेल कि ये इमेज किस कोड में लिखा हुआ है, किस प्रोग्रामिंग सपोर्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है? मैम लिनक्स। लिनक्स तो बेटा एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है, लिनक्स एनवायरनमेंट है। मैं पूछ रही कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में, पाइथन में, किसमें लिखा हुआ है? कैन यू टेल मी? आप कुछ देख के बता सकते हो किसमें लिखा हुआ है? उबंटू। Ubuntu is beta again the C। operating system. C, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे पता चला सी में लिखा? ये तो प्रिंट, एक सिंपल सा कोई टेक्स्ट प्रिंट हुआ है इसके आउटपुट में, ये आउटपुट है एक्चुअल में इसका, देख रहे हो? नाउ सी, देखो इमेज में अब डिप्लॉयड कोड क्या है और इमेज क्या है। इमेज में ना आप जो एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन मतलब एप्लीकेशन जब रन करते हैं, ठीक है, तो उसका जो आउटपुट आपको दिखता है ना, दैट इज व्हाट इज अ डिप्लॉयड कोड। तो इसमें आई कैन नॉट से कि भाई उसने कोड सी से प्रिंट करवाया है, सी प्लस प्लस से करवाया है या पाइथन से करवाया, हमें नहीं पता ये, हमें तो सिंपल इसका आउटपुट दिखाई दे रहा है। अभी इसको आगे मॉडल तक भी लेके जाएंगे, पर स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सिंपल सा एक मैंने एग्जाम्पल खोला है टू मेक यू अंडरस्टैंड, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, इजी टू गो ऑन, है ना? तो अब द थिंग इज कि फर्स्ट चीज तो क्लियर हो गई कि इमेज में हमारे पास सब कुछ रन टाइम एनवायरनमेंट वगैरह एवरीथिंग वाज देयर, बाइनरी एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर पैकेज पूरा था। जैसे आप विंडोज पे चलाते हो किसी का एग्जीक्यूटेबल फाइल, तो आपको उसका एप्लीकेशन लॉन्च हो जाती है, आपको तो उसका आउटपुट एनवायरनमेंट ही दिखाई देता है, इजंट इट? आपको ये थोड़ी पता है कि इसका आपका जो जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है कैसे लिखी हुई हैं या इसका एग्जीक्यूशन मोड क्या है, यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। सेम इज द केस ओवर हियर। तो अब हमने एक टेक्निकल नाम दिया है उसको, डॉकर इमेज। सो इमेज इज अ रीड ओनली टेम्पलेट that contains executable files or the snapshots representing the entire application output। तो ये तो आउटपुट है जो कि सिंपल कोई प्रिंट का स्टेटमेंट दे रखा है, हेलो फ्रॉम डॉकर। अब हमें ये नहीं पता कि हेलो वर्ल्ड जो एप्लीकेशन बनाई गई है वो सी में बनाई गई, सी प्लस प्लस बनाई गई, पाइथन में बनाई गई, इजंट इट? सो बेसिकली we are able to understand that deployment or a deployed code means something where you are directly launched to the output environment। ठीक है, ऐसे ही मैं कुछ इमेजेस के नाम लिखती हूँ, आप उसको चेक करना। अभी तो मैंने सबसे पहले बेसिक इमेज ली हेलो वर्ल्ड, मैंने आप लोगों को बोला कि आप हेलो वर्ल्ड चलाओ, ये ऑफिशियल इमेजेस हैं, मतलब डॉकर हब पे, ये जो हब है ना आपका कम्युनिटी सपोर्ट जो हम बोल रहे थे, यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइप्स की इमेजेस मिलेगी। कुछ हो सकता है सिंपल कोड ड्रिवन हो और कुछ हो सकता है लिनक्स ड्रिवन हो। इसको चेक करें जरा, ऑल ऑफ यू चेक करो बेटा।
ठीक है, तो इफ यू सी द ऑफिशियल इमेजेस ऑफ डॉकर ना, यू विल फाइंड मल्टीपल टाइप्स ऑफ इमेजेस। ठीक है, जैसे हेलो वर्ल्ड भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हालांकि इसका जो आउटपुट एनवायरनमेंट है वो एक सिंपल सा कोड का आउटपुट प्रिंट की लाइंस हमको दिख रही हैं। बाकी देखो एल्पाइन, ये भी लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, निंजेक्स है सर्वर। ठीक है, देन मोंगो है, मोंगो मतलब डेटाबेस। हर एप्लीकेशन की इमेजेस मिल रही हैं। डेबियन है, ये लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। पाइथन है, ये जो हमारा पाइथन एनवायरनमेंट है उसका एक इमेज बना हुआ है। ओपन जेडी के जावा के इमेजेस बने हुए हैं। ये ऑलरेडी एप्लीकेशंस तो हैं लेकिन इनके डिप्लॉयड फॉर्मेट में दिया हुआ है। जब आप इसको लिनक्स को चलाओगे तो आप लिनक्स के एनवायरनमेंट पहुंच जाओगे। उबंटू अगर मैं डाउनलोड करूं यहाँ से, पुल करूं यहाँ से, डॉकर डेस्कटॉप पे लेके जाऊं, तो विंडोज सिस्टम से मैं लिनक्स सिस्टम में माइग्रेट हो सकती हूँ। ठीक है, आपने दो चीजें केयरफुली अंडरस्टैंड करनी है कि भाई इमेजेस जो होती हैं वो एक जो एप्लीकेशन आपने लिखी हुई है ना उसका एक आउटपुट एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में जो आपको यूजर यूज करता है वो दिखाई देगा। हाउ द एप्लीकेशन इज इन द एग्जीक्यूटेबल फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू द यूजर। कोई हमने कोड लिखा, उसका जो आउटपुट हमको दिख रहा है दैट इज बेसिकली व्हाट द इमेज रिप्रेजेंट्स। हमें ये नहीं पता कोड किस में लिखा हुआ है। मतलब अगर मैं आपको बोलूं जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस ऑल्सो कि गिटहब पे एक प्रोजेक्ट ढूंढो और एक प्रोजेक्ट डॉकर हब पे ढूंढो। अभी हमने अंडरस्टैंडिंग बनाई कि गिटहब पे तो हमको पूरा कोडिंग मिल जाएगी स्क्रैच से। अगर मैं डॉकर हब पे आपको बोलूंगी, ठीक है, तो डॉकर या डॉकर बेस्ड कोई प्रोजेक्ट बोलूंगी तो आपको ना उस प्रोजेक्ट का सिर्फ इमेज मिलेगा। ठीक है, सपोज गिटहब पे भी डॉकर बेस्ड प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाते हैं। इसको आराम से समझो, एक बार समझ आ जाएगा तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपको गिटहब पे पूरा कोड मिलता है, ऑलराइट। और अगर मैं आपको वही चीज डॉकर हब पे बोलूं, अगर इसने अपना प्रोजेक्ट इमेज में कन्वर्ट करके डॉकर हब पे डाला होगा तो वहां पे सिर्फ आपको उसका जो एग्जीक्यूशन है, आउटपुट ऑफ दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन, दैट विल बी लॉन्च्ड। ओके, चेक करोगे यहां से मैंने दो आपके एक्टिविटीज ओपन की हुई है, सिंपल सर्च लगा के। ठीक है, एक लिंक ये ओपन किया है, let us clear the difference between Docker images and the code that we find on the GitHub. इसको हम एक मॉडल लेके भी, एग्जांपल लेके भी करेंगे, ठीक है, ताकि चीजें हमें ज्यादा क्लियर हो। इसने अपने कोड का ना ये इमेज बना दिया हुआ है, और इमेज अगर मैं डाउनलोड करूंगी इसका तो मुझे जो इसके एप्लीकेशन का आउटपुट है, जो इसका मॉडल सिमुलेट कर रहा है, कोई हाउस प्राइस प्रेडिक्शन कर रहा है या कोई क्लासिफिकेशन कर रहा है, उसका आउटपुट मिल जाएगा। वो एप्लीकेशन दिखने लग जाएगी मुझे। यूआई लॉन्च किया होगा, मैं अपना कुछ इनपुट डालूंगी तो मुझे आउटपुट प्रेडिक्शन की फॉर्म में मिल जाएगा। मुझे नहीं पता वो मॉडल कैसे लिखा गया, कौन से एल्गोरिथम लगा के लिखा गया, लेकिन हाँ ये जो इमेज है, दिस इमेज provide me the execution of that particular environment.
यहाँ पे ये यूजर नेम है, ट्राई टू जस्ट गो टू दैट यूजर नेम एज वेल, ठीक है. Let me just clear the difference, then you can check at your end. So when I talk of a project that I publish on GitHub, उसमें पूरा code base would be maintained. And if a user want to pull that image, pull that code, so he'll get the entire code from the scratch. But if I have a Docker based project, so I could download the image, which will be actually the application, runtime application, or the snapshot of that particular model या particular code. तब मुझे सिर्फ आउटपुट जो है वो दिखाई देगा. मतलब अगर मेरे को प्रेडिक्शन सिस्टम बना रखा है, अगर तो यूआई पे चल रहा है तो उसका फ्रेमवर्क आप ओपन करोगे और जो भी उसका आउटपुट है वो मिल जाएगा. अगर सिर्फ लोकली जुपिटर पे बनाया हुआ है, ठीक है, तो उसका जो भी आउटपुट है वो दिखाई देगा. मुझे नहीं पता एल्गोरिथम कैसा लगाया है मशीन लर्निंग का या कैसे कोडिंग की है, बट आई विल बी एबल टू सी द आउटकम ऑफ माय प्रोजेक्ट. ऑलराइट. और डॉकर बेस्ड प्रोजेक्ट आपको गिटहब पे भी मिल जाते हैं. जैसे अब ये एक प्रोजेक्ट है ML डॉकर, ठीक है, तो ये या इस पर्टिकुलर पर्सन का ये प्रोजेक्ट है. तो ये प्रोजेक्ट, हालांकि इसकी .py फाइल्स भी अवेलेबल है, लेकिन दिस प्रोजेक्ट कैन बी डिप्लॉयड ऑल्सो, कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द इमेज फॉर्म एज वेल. ये इसका यूजर नेम है एक्चुअल में इस बंदे का, और उसके अकाउंट पे ये रिपोजिटरी है. जैसे दिस इज माय अकाउंट एंड दिस इज माय रिपोजिटरी. अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट चाहिए मेरी रिपोजिटरी से, तो आप यहाँ से पुल ऑपरेशन लगाओगे, तो आप ये पर्टिकुलर इमेज को जो है, you can pull that particular image. Okay, so image का मतलब I think it is clear now. Can you tell me what is the benefit if I deploy the code? What is the benefit? क्या फायदा है डिप्लॉयमेंट करके कोड का? कुछ कंज्यूमर वाइज फायदा है, या कुछ क्लाइंट को डिलीवर करने में फायदा है, या कुछ टीम में फायदा है, कुछ है फायदा? जो नॉर्मली हम इशू फेस करते हैं कि हमारे सिस्टम में या जो कुछ वर्क कर रहा है, it's not working on someone else's thing because they might have different environment, different setup. वो सब issues it can deal with. Right. One of the concern is that suppose you are working in a team, ठीक है, you have certain set of configurations, ठीक है, the code is ready on your system, all right, on your local, but somehow if you have टीम में कोई और बंदे हैं जहाँ पे some physical frameworks या कुछ पैकेजेस या कुछ बाइनरीज वगैरह इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तब जाके वो कोड का सेटअप होगा और कोड का आउटपुट उसको दिखाई देगा उस मशीन पे, ठीक है. सो बेटर एंड एन एफिशिएंट वेज कि आप कोड को आप क्यों, व्हाई डू यू वांट टू टेक द एंटायर कोड और या कोड बेस टू बी शेयर्ड विद इन अदर पर्सन. आप उस कोड को डिप्लॉय कर लो. व्हाट ही विल डू, डॉकर हब पे यू पुश द कोड, you push the image basically, and from the Docker hub that person will pull that image और अपने सिस्टम पे वो उस इमेज को रन करके देख सकता है.
मतलब somehow if you want to deliver some deliverables to the client, ठीक है, instead that client को टेस्ट करना है एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन चलाने के लिए वो सारे पैकेजेस, बाइनरीज, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, ये सब चीजें इंस्टॉल कर रहा है. सो बेटर वे इज टू यूज डॉकर हब. इट्स पोर्टेबल. जैसे आप ये देखते हो ना, इसका जो सिंबल बना हुआ है, शिपिंग सिंबल आता है, शिपेबल, पोर्टेबल, इस तरीके से, ठीक है. सो इंस्टेड ऑफ शेयरिंग द एंटायर कोड बेस फ्रॉम द स्क्रैच, आप उसको डिप्लॉयड फाइल दे दो. यू गिव हिम द डिप्लॉयड फाइल और द इमेज. He'll just pull that image from the Docker Hub and he will execute the image. ठीक है, एग्जीक्यूट करेगा इमेज को, तो इमेज का आउटपुट जो है that will be there on his system. So one of the major use of Docker is definitely deployment. Deployment का हमें मतलब समझ आता है, because deployment is done by converting the code base into images. इमेजेस क्या हैं? इमेजेस डिप्लॉयड कोड हैं. व्हाट आर इमेजेस? इमेजेस आर दी डिप्लॉयड कोड. कोड डिप्लॉयमेंट इमेजेस की हेल्प से वी कैन डू. यूटिलिटी इज कि अगर मैं आपको बोलूं कि ये वाला आप मशीन लर्निंग मॉडल चला लेना, तो अब आप इसमें ये सारी चीजें, पाइपलाइनिंग, ये सब क्रिएट करोगे, फिर इसका कुछ सेट करोगे, फिर वो कुछ पैकेजेस इसमें इंस्टॉल करोगे. हो सकता है इसमें कुछ एडिशनल लाइब्रेरीज चाहिए हो, एपीआईज वगैरह एक्टिव करने चाहिए हो. तो उसकी बजाय मैं आपको अगर इसका डॉकर इमेज दे दूं, आप सिंपल सा इसका डॉकर इमेज डाउनलोड करो, ठीक है, और वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आप अपने सिस्टम पे इनिशिएट कर सकते हो. यू कैन चेक दैट एप्लीकेशन का आउटपुट. वो प्रेडिक्शन मैकेनिज्म अगर कर रहा है रिप्रेजेंट, सो यू कैन चेक दैट प्रेडिक्शन मैकेनिज्म ऑन योर सिस्टम, रादर कि आपको पूरा डिपेंडेंसीज चाहिए, पूरा कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स चाहिए, पूरा डेटाबेसेस चाहिए, पूरा डेटा सेट चाहिए. आप सीधा सीधा जाओ और डिप्लॉयड कोड उठा लो और इजीली रन कर लो. सो व्हाइल टेस्टिंग आल्सो वी जनरली एक्सचेंज दैट डिप्लॉयड कोड. या क्लाइंट साइड डिलीवरी करना है तो डिप्लॉयड कोड. प्लस डिप्लॉयमेंट का एक और भी फायदा है. सपोज आप कुछ चेंजेस कर रहे हो, इमेज वही पुराना है, लेयर बाय लेयर बना होता है. इमेजेस आर एक्चुअली बिल्ड लेयर बाय लेयर, है ना. सपोज आपने कुछ एल्गोरिथम लिखा, फिर आपने उस एल्गोरिथम में कुछ क्लासिफिकेशन भी इंक्लूड किया, तो क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम डाल दिया आपने, उस इमेज को, उस कोड को एडिट कर दिया, है ना. सो वहां पे जब हम कोई चीजें ऐड कर रहे हैं, when we are basically updating the code with some new utilities, तो उसमें इंटीग्रेशन इश्यूज जो आते हैं ना, वो भी बड़े इजीली we can verify with the help of Docker. जो भी आप चेंज करोगे उसको आप डिप्लॉय कर लो, देख लो आपके रन टाइम एनवायरनमेंट में वो चेंज जो है when it is added, whether it is compatible with the output environment or not. आप डिप्लॉयड कोड रन कर लो वो चेंज ऐड करके. तो ये जो इमेज है, दिस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन लेयर्स. लेयर बाय लेयर इमेज बनती है, ठीक है. एंड अगेन द एडवांटेज इज दैट यू कैन रन. पहला एडवांटेज तो समझ आता है कि कोड बेस शेयरिंग जो आप ऐसे करते थे, तो इंस्टेड ऑफ दैट यू डिप्लॉय द कोड एंड रन दैट image on the container. Very easy to share, very easy to manage. The second thing is that on a single host, किसी मशीन के ऊपर मैं उबंटू भी रन करूंगी, हालांकि CentOS मैंने डाउनलोड किया है. I can pull Ubuntu also, one of the official image of Linux. ये सारी Linux की डिस्ट्रीब्यूशन है ना, Ubuntu, CentOS, RHE, Red Hat जो है आपका, उसमें डेबियन वगैरह, ये सारी लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है ना. तो एक विंडोज मशीन में मैं लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशंस भी यूज कर सकती हूँ. सो आई कैन रन मल्टीपल टाइप्स ऑफ containerized applications on a single host with the help of Docker. तो Docker के दो पर्पसेस हमें समझ आते हैं. एक तो कोड डिप्लॉयमेंट डन very easily, very effectively, very efficiently with respect to the application.
एप्लीकेशन कोड हो सकता है, और अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू आवर साइड, इट इज बेसिकली मोर स्पेसिफिकली द मॉडल्स। एंड सेकेंड यूज क्या है कि ऑन अ सिंगल होस्ट आई एम एबल टू रन मल्टीपल टाइप्स ऑफ OS, multiple types of environment I can run on a single host machine। क्योंकि मुझे तो इमेज डाउनलोड करनी है, अब इसके लिए क्या यूटिलिटीज चाहिए, इसको चलने के लिए उसकी जरूरत नहीं है, आई जस्ट डाउनलोड। क्योंकि ये जो अब आपको यूटिलिटीज दिखाई दे रही है ना, ये डॉकर इमेजेस हैं, ये कोई CentOS वो वाला दूसरा वाला वही है, मतलब यूज तो वही है, बट उसका एक डिप्लॉयड फॉर्म में इमेजेस देयर ऑन द डॉकर हब। ये सारी डॉकर की इमेजेस हैं, ऑफिशियली रजिस्टर्ड इमेज डॉकर की। स्मॉलर इन अ साइज ऑल्सो। वैसे पाइथन वाला पैकेज देखोगे उसका साइज बड़ा होगा, इस वाला इसमें डॉकर इमेज ड्रिवन पाइथन का पैकेज देखोगे साइज स्मॉलर होगा। समटाइम्स some of the applications they do require some binary, some executables to be installed alongside, वो सब चीजों से बच जाओगे और एक सिंगल विंडो सिस्टम पे आप मल्टीपल एनवायरमेंट्स रन कर सकते हो। तो डॉकर सर्व्स टू पर्पसेस, ये हमें समझ आ गया है कि डॉकर के दो पर्पस हैं, एक तो डिप्लॉयमेंट एंड दूसरा क्या है, मल्टीपल environments, multiple environment driven applications on a single host. Multiple application driven environment on a single host। तो ये दो पर्पस हैं डॉकर के, ठीक है, क्लियर। गिटहब पे डॉकर बेस्ड प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, मतलब गिटहब तो एक आपके पास यूटिलिटी है ही है, जहाँ पे यू विल फाइंड पूरे प्रोजेक्ट का कोड बेस। लेकिन अगर आपको उसका डिप्लॉयड इमेज भी चाहिए ना, उसके आगे अगर आप लगा दोगे मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स विद डॉकर ऑन गिटहब, गिटहब पे वो भी काफ़ी मिल जाते हैं। या फिर अगर आपको पता है किस यूज़र ने इमेज को डिप्लॉय किया है, तो वो यूज़र नेम डाल के अगर आप डॉकर में देखोगे तो वहाँ पे भी वेरीफाइड इमेजेस ऑफ डॉकर मिल जाएंगी। मतलब सब ये जैसे आप मेरे इस पे देख रहे हो, आप अगर गूगल करोगे इस नाम से तो ये ऑब्वियसली अवेलेबल है, क्योंकि पब्लिक रिपोजिटरी है ना, दिस इज द नेम ऑफ द रिपोजिटरी ना, तो इसके अंदर की इमेजेस पब्लिकली अवेलेबल, ठीक है। तो इसमें भी वही टर्म्स हैं, मतलब अगर मैं आपको बोलूँ कि बच्चों आपने डॉकर हब से इमेज लेनी है, यू हैव टू टेक द डॉकर हब इमेजेस, है ना, सो यू यूज अ पुल ऑपरेशन। पुल यूज करोगे तो ये लोकल में आ जाएंगी, कहाँ आ जाएंगी, आपके लैपटॉप्स पे, उसकी लोकल मेमोरी में, है ना। और कहाँ एग्जीक्यूट होंगे, डॉकर सॉफ्टवेयर होगा तभी चलेंगी वो, ऐसे नहीं कि आप डॉकर हब ले लो और आप सोचो कि अब वो आपके लोकल पे चल पड़ेगी, नो। सेम इज द केस ओवर है ना, गिट होना चाहिए ना गिट हब ड्रिवन प्रोजेक्ट्स के लिए, अदरवाइज कोड तो एक बार डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पे हम वही बात करें, अगर उसको चलाना है ना, यू हैव टू हैव डॉकर डेस्कटॉप। और अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो वो कंप्लीट तब होगा जब आप उस इमेज को, उस कोड को डिप्लॉय करके पुश कर दो। तो इफ यू वांट सम प्रोजेक्ट जो कि डॉकर पे यूज हो आगे with respect to another end user, so you have to push the project by deploying the project। प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट करने के बाद आप उसको डॉकर हब पे पब्लिश करो, ताकि दूसरा बंदा उसको अगर चाहिए तो वो पुल कर ले वहां से। ये अलग यूजर है, ये अलग यूजर है, दैट इज हाउ द कम्युनिटी सपोर्ट इज बिल्ड ना।
ठीक है, क्लियर? यहाँ तक बेटा कोई डाउट है तो आप पूछ लो। Ma'am, एक चीज I'm not understanding. When we go to the official images, over there, as you saw, there were so many like Mongo, Python, CentOS, and all that. So when we are pulling those images, are we saying that, okay, this is the environment we want to work in? So is this different than, let's say, a project that we will be pulling a Docker image of some user? Or are these just images having different purposes, different codes? वो समझ में नहीं आ These रहा है. are the environment. ये environment है. अगर मैं आपको बोलूँ ना कि suppose you are working on some Python based project, ठीक है, base image of Python will be used over there. आपके local में suppose Python installed नहीं है, फिर भी you can run the code based application. how? पहले तो base image Python की pull कर लो, फिर अपना कोड लिख दो उसके ऊपर एंड उसको ऊपर डॉकर पे जो है पब्लिश कर दो. मींस ये आपके एनवायरमेंट्स ही हैं. बट पाइथन का एग्जीक्यूटेबल आपके पास पड़ा हुआ है, दैट इज ए एग्जीक्यूटेबल इमेज ऑफ या एग्जीक्यूटेबल टेम्पलेट ऑफ पाइथन सॉफ्टवेयर है ना. बट इसको हम बोलेंगे डॉकर इमेज ऑफ पाइथन. पूरा एनवायरमेंट पाइथन का ही देगा. जैसे अब ये हेलो वर्ल्ड था, हेलो वर्ल्ड में बाई चांस किसी ने कोड लिखा हुआ था और उसका वी वर गेटिंग द आउटपुट. सो इट डिपेंड्स अपॉन द यूटिलिटीज. लाइक सपोज इफ आई हैव समथिंग माय प्रोजेक्ट, ठीक है, मेरा कुछ प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, तो ये मैंने एक एल्गोरिथम बना रखा है, ठीक है, लेट्स सपोज उसका मुझे पूरा प्रेडिक्शन सिस्टम इज एक्चुअली द आउटपुट ओवर हियर, है ना. ऑल्सो ऑन डॉकर हब यू कैन फाइंड सम ऑफ द डिफरेंट एनवायरमेंटल या डिफरेंट एनवायरमेंट ड्रिवन सॉफ्टवेयर ऑल्सो. तो वो जो सॉफ्टवेयर आप पाइथन का इंस्टॉल करते हैं और ये जो सॉफ्टवेयर सेम ही है, बस ये डॉकर का इमेज हो गया है और ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाएगा साइज में. एंड फाइनली मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको दोनों चीजें यहाँ मिलेंगी. एप्लीकेशन ड्रिवन डिप्लॉयड कोड you will get, plus you can find some packages also, some softwares also जिनकी templates को we have converted into docker images. पर्पस क्या है? वही एनवायरमेंट. जैसे अगर मैंने यहाँ पे CentOS डाउनलोड किया है तो ये मुझे CentOS पे ही लेके जाएगा, लेकिन अब ये जो CentOS है क्योंकि साइज में कम है, और दूसरा द थिंग इज कि it could be easily launched onto my विंडोज सब सिस्टम. अदरवाइज मैं आपको बोलूँ CentOS पे विंडोज पे चला लो तो चलेगा ही नहीं ना. या तो वर्चुअलाइजेशन करो. यहाँ पे डॉकर की हेल्प से अगर वो सॉफ्टवेयर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डॉकर इमेज, देन यू कैन लॉन्च दैट वेरी वेल ऑन द डॉकर डेस्कटॉप. तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी मल्टीपल टाइप्स के मिल जाएंगे, कोड की डिप्लॉयमेंट भी बहुत इजीली हो जाएगी. कुछ सॉफ्टवेयर भी हमें डॉकर इमेजेस की फॉर्म में पड़े हुए मिलेंगे ऑन द डॉकर हब. क्लियर? तीनों चीजें मिल जाएंगे. सॉफ्टवेयर बोलो सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, एमएल कोड या एमएल मॉडल बोलो, एमएल ड्रिवन मॉडल बोलो, वो भी मिल जाएगा. कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए वो भी मिल जाएगा. Okay, ma'am. So is it fair to think of it like there will be different purposes, same as GitHub? People have codes for totally different हाँ, purposes. बट यू विल बी गेटिंग द इमेजेस, नॉट द एंटायर कोड बेस. कोड हाँ. लिखा हुआ नहीं मिलेगा बट इमेज फॉर्म में मिल जाएगा. तो मैम अगर मैं डेवलपमेंट के हिसाब से देख रहा हूँ कि let's say I'm trying to make a code for something based on C or Python or in a Linux environment. So as a developer, I might pull the Docker image of some Linux based and use it because I'm working on Windows. And then when I'm finally deploying it, even the person who's using it later, who's pulling it later, they won't have to worry about the environment because I would have made it using Linux. Yes, yes. That's what it's okay. Because see, if you are using the distribution of Linux and driving some of the code, दूसरे एंड पे जो यूजर है वो सिर्फ आपका
जो आपने कोड डिप्लॉय कर दिया, जिसका इमेज बन गया, you just have to pull that one. उसको कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स वगैरह, बाइनरी सेटिंग्स वगैरह उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो वो बेस इमेज उठाएगा ना वो डॉकर हब से ऑटोमेटिकली सिंक होके उठेगी। उसको कुछ इंस्टॉल नहीं करना, बिकॉज ही विल बी जस्ट रनिंग दैट एप्लीकेशन, दैट्स इट, लॉन्चिंग दैट एप्लीकेशन, दैट्स इट। आपने लोकल में उसको कुछ सेटिंग्स चेंज नहीं करनी है, जो जैसे वैसे भी पड़ा रहेगा। जस्ट डाउनलोड दैट, जस्ट पुल दैट एंड जस्ट रन ऑन डॉकर ओनली। ये डॉकर पे रन करना पड़ेगा इसको, फिर डॉकर रन करके और एप्लीकेशन का या इमेज का नाम देके दैट इमेज इज पर्टिकुलरली एग्जीक्यूटेड। ओके। ओके, बाकी प्रैक्टिकल करेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। ये तो मैंने आपको सिर्फ थ्योरी पार्ट बताया था कि करने से पहले यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज कीवर्ड्स कि भाई डॉकर में इमेज क्या है, कंटेनर्स क्या हैं, सेंट्रल सर्वर जो है कहाँ पड़ा हुआ है, डॉकर हब पे व्हाट डू यू फाइंड एक्चुअली, ठीक है, व्हाट इज इमेज रजिस्ट्री, व्हाट इज अ रिपोजिटरी, ओके। एंड इफ आई टॉक, इट्स अ क्लाइंट सर्वर मॉडल, क्लाइंट सर्वर ड्रिवन मॉडल है, ठीक है। क्लाइंट साइड पे CLI पड़ा होगा, ये CLI है मेरे पास, CLI बोल लो या फिर डॉकर डेस्कटॉप बोलो, तभी क्लाइंट विल बी एबल टू इंटरैक्ट विद द सर्वर ना। अगर मैं क्लाइंट सर्वर बोल रही हूँ तो ये सर्वर से कैसे इंटरेक्शन हो रहा है? क्लाइंट के पास कोई सॉफ्टवेयर पड़ा होगा, आपके पास पड़ा हुआ है सॉफ्टवेयर, विच सॉफ्टवेयर इट इज? डॉकर डेस्कटॉप। इफ यू आर वर्किंग ऑन लिनक्स तो डॉकर का CLI आपके पास होगा, डॉकर वुड हैव बीन इंस्टॉल्ड ओवर देयर। एंड डॉकर इंजन हैज टू बी इंस्टेंशिएटेड। देख रहे हो ये जो इंजन है ना, डॉकर जो है, जब आप डॉकर स्टार्ट करते हो तो एक मैसेज आता है, डॉकर इंजन इज स्टार्टिंग डॉकर इंजन, ठीक है, रिज्यूमिंग डॉकर इंजन, ऐसे करके। तो डॉकर इंजन हैज टू बी इंस्टेंशिएटेड, ओके, डॉकर इंजन हैज टू बी इंस्टेंशिएटेड। इंजन मतलब ये जो इंटरफेस पीछे जो चला रहा है वो डॉकर इंजन चला रहा है। जैसे वर्चुअलाइजेशन आप करते हो तो हाइपरवाइजर्स चाहिए होते हैं, तो ऐसे ही डॉकर डेस्कटॉप चलाने के लिए, इन ऑर्डर टू रन डॉकर ऑन द सॉफ्टवेयर डॉकर डेस्कटॉप, डॉकर इंजन शुड बी अप एंड रनिंग, डॉकर इंजन शुड बी अप एंड रनिंग, डॉकर इंजन रनिंग मोड में होना चाहिए। तो ये जो डायग्राम बना रखा है वो इस तरीके से बना हुआ है, ये डॉकर इंजन है। इंजन के ऊपर मतलब उस इंटरफेस पे आपके पास इमेजेस हैं, कंटेनर्स हैं, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। इसको आप जरा एक बार देखेंगे, प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। डायग्राम आपके PPT में भी है, और कोई डाउट है तो आप पूछ लो, ठीक है, अदरवाइज वी विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल। ये आपके एक लिनक्स मशीन मिली हुई है, रूट से लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। तो वही चीज़ है जो आप इस पे कर रहे हो, सेम चीज़। यहाँ विंडोज सिस्टम पे है ये सॉफ्टवेयर, यहाँ पे ऑलरेडी डॉकर इंस्टॉल्ड है हमारे पास। चेक करो, 2-3 मिनट लो, कोई डाउट है पूछो आप, टेक 2-3 मिनट्स, चेक द पोर्टल, डॉकर हब चेक करो। हेलो मैम। यस मैम डॉकर डेस्कटॉप मैंने इंस्टॉल किया है, बट मैम जब उसको ओपन कर रहा हूँ तो उसमें मैम लिख के आ रहा है कि यू मस्ट लॉग आउट एंड लॉग बैक इन द ग्रुप मेंबरशिप। शेयर द स्क्रीन। मैम मैंने दूसरे लैपटॉप में किया है, एक सेकंड मैम, मैं उसे ज्वाइन करता स्नैपशॉट हूँ। भेजो या नहीं, स्नैपशॉट भेज दो मेरे ओके को। मैम। हाँ स्क्रीनशॉट भेजो, मैं देखूँ क्या है एरर।
to run these images which we are pulling from Docker Hub, first we need to create a container, right? Yes, अगर image run करनी है ना, अभी तो हम first of all we'll pull, but if you want to run the image, मतलब if you want to launch the application, we have to create the container, and that container has to be in the running mode. मतलब first the container would be created, then the containers will start, and then that application will be launched, and after that वो container power off mode में जा सकता है. जैसे आप सिंपल एक मशीन पे एप्लीकेशन चला रहे हो, है ना, वो मशीन आपके पास होना चाहिए, मशीन का पावर ऑन होना चाहिए, इट शुड बी इन द रनिंग मोड, देन यू कैन रन दैट स्पेसिफिक एप्लीकेशन. सिनोनिमस टू दैट, यही सेम प्रोसेस यहाँ पे है. जैसे वर्चुअल मशीन्स की आप बात करते हो ना, सेम इज द केस ओवर हियर, दैट यू हैव टू क्रिएट कंटेनर्स विच आर जस्ट लाइक योर वर्चुअल मशीन्स. यू हैव टू मेक देम इन द रनिंग मोड, पावर ऑन जिसको हम बोलते हैं, देन दैट एप्लीकेशन का आउटपुट हमें दिखेगा. ठीक है, वो मैं आई जस्ट डेमोन्स्ट्रेट ऑल्सो. आप देख लो, कुछ आपका डाउट है पूछ लो, नहीं तो फिर प्रैक्टिकल देखेंगे. आनंद, आपका वो जो क्वेरी था, आनंद आपका स्नैपशॉट आप आया नहीं चैट बॉक्स. मैंने व्हाट्सएप किया आपको. अच्छा, व्हाट्सएप के चैट विंडो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ, चैट विंडो वाला इशू. मैम वो वाला इशू सॉल्व हो गया, बट मैम द थिंग इज दैट कि मैंने मैक से ज्वाइन किया हुआ है और जो ऑलराइट अंडरस्टूड. अब तो चैट बॉक्स इज विजिबल टू यू ना? यस मैम. ये डॉकर डेस्कटॉप कहीं और भी यूज किया था क्या आनंद? ग्रुप मेंबरशिप दिखा रहा है, पहले कभी यूज किया हुआ है सिस्टम पे? नो मैम. You must log out and log back for the group membership changes to take effect. ऐसे आ रहा है मैसेज. ये तो ये स्टार्ट भी नहीं होता, एक बार पोर्टल ओपन भी नहीं होता ये डॉकर डेस्कटॉप का? नो मैम. इसको जब क्विट करते हो तो नेक्स्ट क्या आता है? ब्लैंक. मैम कुछ भी नहीं आता, ब्लैंक, एप्लीकेशन इज क्लोज्ड. साइन इन कर लिया हुआ है आपने डॉकर हब पे? मैम डॉकर हब पे किया है. यस मैम. एक काम करना, अभी इसको ना अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना, ठीक है, और साइन इन डॉकर हब पे रहने देना. ओके मैम. मतलब क्रोम खोल के साइन इन रहने देना, फिर इसको इंस्टॉल करना. ओके. अभी तो चला लो काम, अभी तो कोई बात नहीं है, अभी तो इस पे है ये हमारे पास ऑल्टरनेटिव. और किसी का बेटा डाउट है तो बताओ. ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं तो फिर स्टार्ट करते हैं इसको. ऑलराइट, अब आप क्या करें सभी बच्चे, यू ऑल विल परफॉर्म द पुल ऑपरेशन. ठीक है, पुल ऑपरेशन क्या होता है? वी हैव डन द पुल ऑपरेशन, दैट इज बेसिकली डाउनस्ट्रीम, है ना. मीन्स व्हेन वी वांट टू take some of the code या some of the image which is there on the hub, docker hub, सेंट्रल सर्वर से जब हमको कोई इमेज अपने लोकल में डाउनलोड करना है तो वी विल यूज अ पुल ऑपरेशन. तब हम पुल ऑपरेशन यूज करेंगे. ठीक है, सो वी विल यूज द पुल ऑपरेशन. हाउ टू राइट द पुल कमांड? डॉकर की सारी कमांड्स क्या, डॉकर लिखा होगा. ठीक है, डॉकर पुल और इमेज का नाम
नेम ऑफ द इमेज, जिस नाम से वो इमेज आपके डॉकर हब पे है, द नेम ऑफ द इमेज विच इज देयर ऑन द डॉकर हब। ऑफिशियल इमेजेस में जो भी आपके पास डॉकर हब पे जो भी नाम होगा ना, वही स्पेलिंग्स, दैट सेम यू हैव टू गिव ओवर हियर। समटाइम्स देखो ये ऑफिशियली वेरीफाइड इमेजेस हैं, when you are posting या publishing the image, they are verified, जहां पे आप पब्लिशर तो नहीं हो बट yes you are a contributor, you are a contributor। उस केस में जैसे ये तो आपकी वेरीफाइड इमेजेस हैं, राइट, इन दैट केस जैसे वी वर इवन चेकिंग ऑल्सो, यहाँ पे जब हमने कुछ इमेजेस उठाई थी, लाइक डॉकर हब से उठा रहे थे, गिट हब से, गिट हब ये कुछ लिंक्स मैं आपको भेजती हूँ, थोड़ा यू कैन चेक एट योर एंड ऑल्सो। एक ये है और दूसरा वन इज दिस वन। ये चेक करोगे। नाउ इफ यू सी ओवर है ना, जैसे अब दिस पर्सन हैज इंस्टेंशिएटेड द इमेज, जहाँ पे इसके इमेज के आगे यूजर नेम वगैरह इज गिवन एंड द वे हाउ टू इंस्टेंशिएट द कॉन्फ़िगरेशंस आर गिवन। तो जब ये पर्सनल यूजर अकाउंट से आप लोग यूज करते हो तो यू हैव टू यूज द पुल ऑपरेशन इन अ मैनर समथिंग लाइक दिस। ये देखो, ये तो बिल्कुल ऑफिशियल इमेजेस के लिए। और ये जो हम कंट्रीब्यूटर्स हैं, जैसे सपोज मेरा आप कुछ फाइल यूज करना चाह रहे हो, है ना, तो ये मेरी एप्लीकेशन बनी हुई है ऑलरेडी, मतलब ये इमेज मेरे अकाउंट पे है। तो दोनों ही वेज हैं, ये तो ऑफिशियल इमेजेस के लिए है, और ये है जब वी आर यूजिंग सम पब्लिक रिपोजिटरी एज अ फ्री यूजर अकाउंट पे हम कोई भी चीज़ इंस्टेंशिएट कर रहे हैं, तो फिर आपको यूजर नेम स्पेसिफिकली देना पड़ता है। ओके, वेरीफाइड बाय डॉकर है, लेकिन जब आप पर्सनल यूजर अकाउंट से डाल रहे हो कोई भी इमेज, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुल द ऑफिशियल इमेज ऑफ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, कैसे पुल करना है मैं आपको बताती हूँ। डॉकर इंजन चल, डॉकर शुड बी इन द रनिंग मोड, द इंजन शुड बी इन द रनिंग मोड, ऑलराइट, एंड यू हैव टू ओपन द CMD। आपके सिस्टम पे CMD होगा, यहाँ से ओपन कर लो कमांड प्रॉम्प्ट जो है, ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट फ्रॉम देयर इटसेल्फ। ठीक है, करो बेटा ऑन। और यहाँ पे you will use docker pull hello world। ठीक है, टेक 5 मिनट, इसको आराम से करो, इसको इसका आउटपुट भी देखना क्या आ रहा है, वो भी समझना। और जो स्टूडेंट्स, ठीक है, जिनके पास डॉकर नहीं है, वो क्या करो बच्चे, आप लोग यहाँ चले जाओ प्ले विद डॉकर पे। ठीक है, यू गो ओवर हियर एंड यहाँ पे यू राइट द कमांड डॉकर पुल हेलो वर्ल्ड। इस पे कर लो आप। ओके, क्लियर। इसका स्नैपशॉट मैं आपको भेज देती हूँ, चेक करेंगे सभी बच्चे। Those who don't have Docker being installed, please go to the Play with Docker Labs। आपको एक लिनक्स का टर्मिनल मिल जाएगा, वहाँ पे तो ऑलरेडी
CLI ओपन ही है, आप उसमें डालिए डायरेक्ट, विल गेट द आउटपुट। How do we check if the Docker engine is running or not? What do we do in Docker desktop? जी यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक। Okay. अगर मैं इसको पॉज कर दूंगी, दिस इज समथिंग लाइक दिस, एंड इनफैक्ट CMD पे वो पुल होगा ही नहीं अगर इंजन ऑफ है तो, राइट। अब आप इसको बैकग्राउंड में इसको एप्लीकेशन चलाते तो ऑटोमेटिकली इंजन ऑन हो जाता है। ओके, करिए बेटा। ओके, डन अप टिल हियर। बेटा यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज फिर इसको आगे करेंगे। नाउ यू चेक द आउटपुट। आप आउटपुट देखो इसका, इसमें क्या लिखा हुआ है, यूजिंग डिफॉल्ट टैग लेटेस्ट पुलिंग फ्रॉम लाइब्रेरी हेलो वर्ल्ड। कहाँ से पुल कर रहा है ये? जब आप फ्रॉम की बात कर रहे हो ना, दिस इज पुलिंग फ्रॉम द सेंट्रल रिपोजिटरी, यहाँ से हेलो वर्ल्ड की, ठीक है। उसके बाद ये दे रखा है कि भाई यूजिंग डिफॉल्ट टैग लेटेस्ट, इसका क्या मतलब है? सी, हर इमेज का देयर इज अ टैग, ओके, एवरी इमेज विल हैव अ टैग। मतलब इफ यू चेक this repository of mine,
ये क्या है बेटा? रिपोजिटरी का नाम। और ये क्या है? उस रिपोजिटरी के अंदर मैंने मल्टीपल इमेजेस रखी हुई हैं। सो अगर मुझे इफ आई वांट टू पुल दिस रिपोजिटरी, सो आई विल बी पुलिंग द रिपोजिटरी विद द टैग नेम। एक रिपोजिटरी में मल्टीपल इमेजेस हो सकती हैं, हो सकता है एक ही इमेज हो। अगर तो एक ही इमेज है, टैग नेम है नहीं है, तब वो लेटेस्ट से करेगा पुल। आर यू गेटिंग? इन दिस केस इफ देयर इज अ टैग नेम दैट इज गिवन, जैसे मेरे केस में मैंने पहले वाले कोड को डिप्लॉयड कोड दिया था, उसके बाद नेक्स्ट वाले को लेटेस्ट दिया था, मतलब टैग नेम भी नहीं दिया था तो लेटेस्ट से ही चला गया। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर तो उस रिपोजिटरी में एक ही इमेज पड़ा हुआ है, तब तो डिफॉल्ट टैग आपको लेटेस्ट ही मिलेगा। लेकिन अगर मल्टीपल इमेजेस हैं और या तो आपने कोई टैग का नाम बदल दिया है, इफ यू हैव चेंज्ड द टैग नेम from latest to some another name, then that particular image will be fetched from that specific tag name. कहने का मतलब ये है, this is hello world. Hello world is a repository that is containing the hello world image and this is fetched with the tag called latest. तभी आपको आउटपुट में ऐसे latest दिखाई दे रहा है। Now if I have something like this, अगर मेरे अकाउंट से कुछ पुल करना है, ठीक है, ये रिपोजिटरी है। रिपोजिटरी के अंदर मैंने दो इमेजेस रखी हुई हैं, एक का नाम लेटेस्ट, एक का टैग लेटेस्ट है, मतलब एक का टैग नहीं था, लेटेस्ट बाय डिफॉल्ट नाम आ गया, और एक का नाम है माय डिप्लॉयड कोड। ठीक है, कोलन टैग नेम वुड बी देयर अगर आपने इमेजेस के नाम, इमेजेस के टैग्स को एक नया नेम दिया है। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट एवरी इमेज विल बी हैविंग द टैग नेम लेटेस्ट। ओके विशा, ये आनंद, आपने जो स्क्रीनशॉट भेजा है ना, यस मैम। अब ये चेंज हो गया हुआ, विंडो हाइपरवाइजर इज नॉट प्रेजेंट। यस मैम। हाइपरवाइजर्स वगैरह बंद कर रखे हैं क्या ये? मैं आपको ना एक लिंक भेजती हूँ, हाउ टू बेसिकली स्विच ऑन विद द हाइपरवाइजर्स फ्रॉम द बायोस सेटिंग्स। हाइपरवाइजर्स ऑन करने पड़ेंगे आपको। अब वो एरर तो चला गया ग्रुप वाला, जो ग्रुप परमिशन आ रही थी, अब ये दूसरा आ गया, उसमें हाइपरवाइजर्स ऑन करने पड़ते हैं। ठीक है, आफ्टर दिस सेशन आई विल सेंड, बिकॉज आई आल्सो हैव टू सी। ठीक है, ओके। तो ये पुल वाला आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू अस, तो इस वजह से यहाँ पे बेटा लेटेस्ट लिखा हुआ आ रहा है। और अब ये जो इमेज है ना, ये डाउनलोड हो गई होगी आपके लोकल में। कैसे दिखाई देगा? यहाँ से तो दिख जाएगा। यहाँ आप जाओ उसमें, गो टू योर डॉकर डेस्कटॉप, यहाँ इमेजेस पे क्लिक करो, चेक करो बेटा, गो टू द डॉकर डेस्कटॉप, इमेजेस पे क्लिक करो, और जो स्टूडेंट्स प्ले विद डॉकर पे कर रहे हैं, ठीक है, उनको कैसे पता चलेगा? वी हैव अ कमांड डॉकर images that will list all the images downloaded onto your local. करिए बेटा इसको। One thing more I'll tell and then you take your time to do, take 5 minutes to complete. इधर आपने यहाँ से बेटा देखा होगा hello world, this is what every image is identified by the image ID. Every image will be having a tag, every image का स्टेटस होगा कि कब ये यूज हुआ था, कितना साइज था। ठीक है, अगर आपको CMD से इसको चेक करना है कि whether that image is there in your local or not, या how many images are there in your local, so I have a command called docker images. मैंने तो खैर 2 डाउनलोड करी थी, अभी तो आप एक ही करो, फिर I'll tell you how to go with the another part. तो if you check over here, you have the command called docker images.
what you have learned from here, that every image will be having an image ID and a size and a tag name, और हर image कहाँ मिलेगी आपको? repository के अंदर. Alright, so you can check from here, but since we are working with the command line, तो CMD पे ही आप ये command डाल लो, और जो students play with docker पे कर रहे हैं वो यहाँ पे डालेंगे तो उनके ये दिखाई देगा. Alright, now you take 5 minutes, इसको check करो, and then you tell me in case of any doubt. करिए बेटा इसको check.
Clear? Any doubt beta up till here? You can tell. No मैम। ठीक है, तो अगर बेटा डाउट नहीं है तो फिर आगे प्रोसीड करते हैं। Now what you will do, you will run another you will, if you want to check the output, पहले आउटपुट चेक करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर एक और इमेज को डाउनलोड करेंगे। ऑलराइट, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अगर आप इसमें चेक करो अपने GUI में, है ना, ये डॉकर इमेजेस से तो आपको पता चल गया था, इमेजेस विच आर देयर ऑन योर लोकल, राइट, दैट यू कैन सी फ्रॉम हियर इटसेल्फ। नाउ इफ यू चेक ओवर हियर, यहाँ पे कंटेनर्स देखोगे ना, कंटेनर्स ना तो यहाँ कोई कंटेनर्स दिख रहा है ना कोई रनिंग मोड में है। एज सच देयर आर नो कंटेनर्स। इमेज तो आपने पुल कर ली बट देयर आर नो कंटेनर्स ओवर हियर, ठीक है। सो व्हाट यू विल डू नाउ, एंड इफ यू वांट टू रन द इमेज, ये मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपको एक इमेज चलानी है तो एक कंटेनर क्रिएट करना पड़ेगा, उसको रनिंग मोड में आना पड़ेगा, तब जाके वो डिप्लॉयड कोड का आउटपुट आपको दिखाई देगा। या if you want to run the image, you need to instantiate the container which will launch you to that specific image application environment. All right, so what we will do, we will use a run command. अब run command का क्या purpose है, let's see, docker run hello world. How the run command is used, देखो run commands के अंदर ना कई optional flags भी हैं, क्योंकि ये एक सिंपल सा print वाला image है ना, so we will not use some flags over here that otherwise कोई interactive shell अगर आप image use कर रहे हो, some shell driven images if you are using like Ubuntu, CentOS, तो वहाँ पे -d वगैरह देना पड़ता है, -it देना पड़ता है ना। यहाँ पे आप plain इसी वे में चलाओगे without any flags, ठीक है। What is the output of this, अगर मैं इधर लिखूँ docker run hello world, पहले आप समझेंगे उसके बाद आप करेंगे, ठीक है। अब जब हम run कमांड चलाते हैं ना, तो run कमांड से क्या होता है, run कमांड से कंटेनर क्रिएट होगा, कंटेनर रनिंग मोड में आ जाएगा, इमेज एग्जीक्यूट होगा, इमेज का आउटपुट हमको दिखाई देगा एंड कंटेनर उसके बाद एग्जिट हो जाएगा। एग्जिट मतलब स्टॉप हो जाएगा। What I told you, when I'm using a run command, what will happen? As I use the run command, a container with a specific container ID will be created from the local system. कोई डिफॉल्ट नाम भी सिस्टम जनरेटेड मिल जाएगा, ठीक है। तो कंटेनर इज क्रिएटेड, कंटेनर विल बी इन अ रनिंग मोड। पहले तो कंटेनर क्रिएट हुआ, पावर ऑन हुआ, मतलब कंटेनर रनिंग मोड में आ गया, ठीक है। इमेज का आउटपुट आपको दिखाई देगा, उसके बाद कंटेनर पावर ऑफ भी हो जाएगा, या तो उसको पीछे बैकग्राउंड में चलते रहने दो, दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट कंटेनर विल बी एग्जिटेड। एग्जिटेड मतलब डिलीट नहीं है, एग्जिट मतलब पावर ऑफ, स्टॉप्ड, यहाँ स्टॉप लिख देते हैं, राइट। दिस हैपेंस व्हेन यू आर यूजिंग अ रन कमांड, ठीक है। अब आप जो है मेरे सिस्टम पे आप पहले देखोगे, फिर आई गिव यू टाइम टू एग्जीक्यूट, ठीक है। सो इफ आई वांट टू रन दिस, ये मैंने रन कमांड लिखी, ठीक है। अब ये क्या है, ये मेरे पास आउटपुट है हेलो वर्ल्ड इमेज का। मुझे नहीं पता कैसे लिखा है, कौन से प्लेटफॉर्म पे लिखा है, किस डेटाबेस कुछ यूज कर रहा है, नहीं मुझे वो नहीं पता। आई एम जस्ट फाइंडिंग द आउटपुट ओवर हियर, आई एम जस्ट फाइंडिंग द आउटपुट ओवर हियर। एंड इफ आई गो टू डॉकर डेस्कटॉप, तो आप ये कंटेनर वाले टैब में जब जाओगे तो ये आपको एक कंटेनर भी बना हुआ दिखाई देगा। एवरी कंटेनर विल बी हैविंग अ
कंटेनर आईडी, कंटेनर का नाम जो कि सिस्टम जनरेटेड है, कंटेनर के अंदर कौन सी इमेज है, हेलो वर्ल्ड, कंटेनर का स्टेटस क्या है, एग्जिट, एग्जिट मतलब पावर ऑन हुआ था, इमेज का आउटपुट मिला और कंटेनर स्टॉप हो गया 25 सेकेंड्स अगो, ठीक है। आप इसको रनिंग मोड में भी ला सकते हो, बट कंटेनर तो क्रिएट हो गया है, इमेज भी रन हुआ और पावर ऑफ हो गया कंटेनर। कंटेनर आर जस्ट लाइक वर्चुअल मशीन्स, जैसे किसी एप्लीकेशन को चलाने के लिए मशीन ऑन करनी चाहिए, सेम थिंग इज विद दैट। ठीक है, और इसको CMD पे कैसे देखेंगे, है ना। तो एक कमांड मैं और लिख रही हूँ, उसके बाद यू टेक योर टाइम। द कमांड इज टू चेक द लिस्ट ऑफ containers in your local, है ना। We have a command docker ps-a, ठीक है। कैसे करेंगे इसमें, आई विल यू, एक तो यहाँ से देखने में पता चल रहा है कि कंटेनर एग्जिट हो गया हुआ है ना, सो आई यूज अ कमांड docker ps-a, एंटर। तो आप ये देखो, इसका आउटपुट चेक करो कैसा आ रहा है। द आउटपुट इज समथिंग लाइक दिस। ps-a से हमको क्या पता चल जाता है, कितने कंटेनर्स आपके लोकल में आ गए हैं, बिल्ड हुए हैं, क्रिएट हुए हैं। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द कंटेनर आईडी, उस कंटेनर का नाम, उस कंटेनर के अंदर कौन सी इमेज थी, 2 मिनट पहले कंटेनर क्रिएट हुआ है, अभी कंटेनर का स्टेटस क्या है, पावर ऑफ नहीं है, पावर ऑन नहीं है, पावर ऑफ मोड है, ठीक है। और अगर वो एप्लीकेशन किसी पोर्ट पे चल रही है तो एक पोर्ट्स दे रखा है, ओके। So this is the command to list the containers in your local. So those who are working over here, what they will do, docker run hello world, पहले तो रन कर लेना बेटा, उसके बाद docker ps-a, ठीक है। नाम सिस्टम जनरेटेड है, ये कोई वो नहीं है, सिस्टम जनरेटेड है, अलग अलग आएगा हर सिस्टम के विद रिस्पेक्ट टू, क्लियर। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बताओ, अदरवाइज नाउ यू स्टार्ट विद द एग्जीक्यूशन पार्ट, ठीक है बेटा, करिए इसको। Screenshot I have updated over here. Check the screenshot. ठीक है, चैट बॉक्स पे भी स्क्रीनशॉट सेंड कर देती हूँ, करिए बेटा इसको, और कोई डाउट है तो फिर आप पूछो। Complete this all of you. मैम Yes. मैम मैं बोल रहा था, जैसे मैंने अभी हेलो वर्ल्ड चलाया ठीक है। है ना, तो जो डॉकर डेस्कटॉप है उसमें कंटेनर्स में तो वो मतलब कंटेनर्स में दिखाई नहीं रहा है, वो इमेजेस में नहीं, दिखा रहा है इन यूज,
पर कंटेनर्स पे नहीं दिखा रहा है। So run command you had used? Run command यस use किया? मैम, यस मैम, करो जरा शेयर करो स्क्रीन तो मैं चेक करती हूँ। एक सेकेंड। हम्म, हम्म, ठीक है। जैसे कि मैंने ये कमांड चलाया, हेलो वर्ल्ड चलाया, हाँ हाँ तो ये पूरा चल गया। ऑलराइट, इसमें करना जरा लेकिन डॉकर पीएस हाइफन ए लिखो जरा, एक बार देखें। राइट डाउन डॉकर पीएस हाइफन ए, डॉकर पीएस हाइफन ए, एंटर मारो। कंटेनर तो बन गया है, 2 बार चलाया होगा कंटेनर, ना? हाँ आई थिंक कंटेनर कई बन बार ये गया। थोड़ा हैंग नहीं मैं बताती हूँ, थोड़ा सा ना ये स्लो भी है, कई बार ये बीच में हैंग भी करता है। नहीं ठीक है। जैसे मैं नहीं नहीं, याला नहीं चल रहा। जैसे मैंने आपकी जो ये वाली फाइल है ना, माय डेप्लॉयड कोड, हाँ हाँ वो भी हाँ उसको भी चलाया था, तो वो हाँ हाँ। दिखा रहा था बराबर कंटेनर में, बस ये हेलो वर्ल्ड नहीं नहीं मैं वही दिखा कह रहा। रही हूँ, वही मैं कह रही हूँ कि कई बार थोड़ा सा ना इसको इनिशिएट होने में टाइम लगता है। इसको आप बंद करके जब चलाओगे ना, ठीक ओके, है, तो ये बिल्कुल ठीक काम करेगा। थोड़ा सा ये डॉकर डेस्कटॉप स्लो है थोड़ा। अगर तो अच्छा अच्छा, 16 GB का है स्पेस तब तो ये बहुत हम्म, सही ठीक चलता है, बेटर चलता है। अदरवाइज 8 GB पे थोड़ा सा इशू दिक्कत रहता है कर इसका। रहा है। हाँ, कोई नहीं, इसको बंद There's करके चलाओगे some चल जाएगा, यस क्योंकि मैम। वो something in your PS। search bar over there. Maybe clear that. अच्छा यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, नंबर आईडी, अच्छा ये आईडी है। नहीं आईडी नहीं, लिखा वो हुआ। अभी मैंने मैम की चलाया था, तो वो आईडी आ कट रही थी। करना, कट करो कट करो। हाँ हम्म, देखो इट्स देयर। आ गया। हाँ, वो ठीक है। आईडी के कारण शायद। अदरवाइज पर फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर 8 GB सिस्टम है ये कुछ टाइम बाद स्लो भी हो जाएगा अगर हम ज़्यादा इमेजेस पुल करेंगे। थोड़ा सा ये ओके, कंस्ट्रेंट है, इस वजह से लिनक्स के साथ इट्स वेरी कंपैटिबल। ठीक है, जब आप ओके लिनक्स मैम। ओएस पे डालते हो तो बहुत सही चलता है। बट वहाँ पे सर्च बार में तो है, वहाँ पे कुछ आपने आईडी लिखा हुआ था, दैट इज वाई हाँ, दिखा नहीं रहा था। वो ठीक है ना? आपकी वाली, वो माय हाँ, डेप्लॉयड कोड की थी वो आईडी। पीएस हाइफन ए से तो लिस्ट हो ही जाता है। अगर पीएस हाइफन ए से आगे इसका लोकल में चला गया है, वो कहीं ना कहीं होगा वो इधर उधर। ठीक है, ओके यू मैम। कैन ऑलवेज वेरीफाई विद पीएस हाइफन ए। क्लियर अप टिल हियर? किसी का कुछ डाउट है बेटा तो पूछ लो। अच्छा, वन मोर कमांड टू दिस। दी कंटेनर्स ना, ये जो सारे कंटेनर्स हैं, जैसे हाइफन ए लगा रखा है, ए मीन्स ऑल, मतलब अगर कोई कंटेनर रनिंग मोड में है या कोई कंटेनर स्टॉप मोड में है, सब कंटेनर्स को लिस्ट कर दे। अभी तो हमारा कंटेनर बंद हो गया क्योंकि बैकग्राउंड में हमने उसको पावर ऑन मोड में नहीं रखा। रन कमांड का पर्पस ये है कि कंटेनर क्रिएट हुआ, कंटेनर रनिंग मोड में आया, इमेज रन हुई और कंटेनर स्टॉप हो गया। इफ आई यूज अ फ्लैग कि मैं इसको बैकग्राउंड में डिटैचेबल मोड में रखना चाहती हूँ, हाइफन डी फ्लैग अगर मैं यूज करूँ, तो ये कंटेनर रनिंग मोड में रह जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ चेक करोगे, फिर चेक ओवर हियर ना, so if you check the status, what is the status? Exited. You can run the container, you can start the container from here.
कंटेनर को चालू कर सकते हो, पावर ऑन कर सकते हो यहाँ से, और कमांड से कैसे करेंगे, स्टार्ट कमांड से, ऑलराइट। बट बिफोर दैट वी हैव अनदर कमांड, डॉकर ps। अब डॉकर ps का क्या पर्पस है, टू चेक या टू लिस्ट द कंटेनर्स इन योर लोकल, चेक नहीं है, टू लिस्ट कंटेनर्स रनिंग मोड में सिर्फ, द कंटेनर्स दोज विच आर रनिंग इन द बैकग्राउंड, मतलब कंटेनर क्रिएट भी हुआ, रन भी हुआ, इमेज भी एग्जीक्यूट हुई, बट कंटेनर चलता ही रह गया इन द बैकग्राउंड। इमेज तो एग्जीक्यूट होकर आउटपुट दे गई, बट कंटेनर वॉज लेफ्ट रनिंग इन द बैकग्राउंड। ऑलराइट, सो इफ यू चेक फ्रॉम हेयर, यहाँ पे अगर मैं ये वाली कमांड लिखूँ, आई राइट दिस कमांड, तो क्योंकि यहाँ पे तो कोई कंटेनर रनिंग मोड में है ही नहीं है, सब एग्जिट हो गए हैं, ओनली वन कंटेनर वाज देयर, क्योंकि मैंने एक बार ही रन कमांड यूज करी थी। तो यहाँ पे इफ सी ओवर हियर, इट्स गिविंग यू एम्प्टी सेट, मतलब यहाँ पे कोई भी कंटेनर रनिंग मोड में नहीं है, खाली। तो इसके नीचे कोई आउटपुट आपको नहीं दिख रहा है, यू आर नॉट एबल टू सी एनी आउटपुट, ठीक है। तो ps कमांड जो है, इट गिव्स यू द लिस्ट ऑफ रनिंग कंटेनर्स जो बैकग्राउंड में चल रहे हैं, एंड ps-a जो है, दैट विल लिस्ट द कंटेनर्स जो एग्जिट हो चुके हैं, जो स्टॉप हो गए हुए हैं। जैसे अब यहाँ देखो, कंटेनर तो क्रिएट हुआ, रन भी हुआ, मतलब पावर ऑन भी हुआ, इमेज एग्जीक्यूट हुई, बट वो कंटेनर स्टॉप हो गया, बाद में लास्ट में वो स्टॉप हो गया। तो ps-a stands for all मतलब to list the containers whether they are running or they are stopped, and ps means it will fetch us only the status of the containers which are in running mode, ठीक है। इसको भी चेक कर लो बेटा इसको अभी, क्योंकि मैं अब जो नेक्स्ट हम करेंगे वो डिटैचेबल मोड में कंटेनर्स कैसे चलाने हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नया लॉन्च हो रहा है, अभी तो ये सिंपल हेलो वर्ल्ड था, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कोई नया लॉन्च हो रहा है, वो कैसे हम लॉन्च करेंगे, वो तो बैश ड्रिवन है ना, टर्मिनल ड्रिवन है, उस पे कैसे जाएंगे, दोज थिंग्स विल लर्न ओवर हियर, ठीक है ना। तो ps-a इसको रन करके देख लो आप फटाफट से।
All right. Now, what is the objective over here? अभी तो we are learning how to work with the deployed codes. ठीक है, मतलब images already deployed Docker Hub पे है. ठीक है, so already deployed images are there and how to work with them. ठीक है, then अब क्या उसके नेक्स्ट व्हाट वी विल बी लर्निंग. अभी फिलहाल इसमें काफी चीजें हैं जो आई नीड टू टेल, है ना. फाइनली वी विल बी गोइंग ऑन दिस ऑब्जेक्टिव कि आपने कोड लिखा, कोड के साथ डॉकर फाइल एम्बेड किया एंड फाइनली उस कोड को बिल्ड करके डिप्लॉय किया और फिर डॉकर हब पे पब्लिश करा. ठीक है, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा. पर बिफोर दैट इसमें भी कुछ कमांड्स हैं. ठीक है, अभी इंटरैक्टिव टर्मिनल कैसे यूज करना है, बैकग्राउंड में कैसे कंटेनर्स चलाने हैं. कंटेनर्स के विद रिस्पेक्ट टू देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच नीड टू बी कवर्ड. सो इफ यू सी द पीपीटी ना, पीपीटी में आपके पास कुछ कमांड्स वगैरह हैं, ये भी हमने करनी है. दिस वी हैव नॉट येट कवर्ड. ठीक है, सो दैट वी विल कवर इन द सेकेंड हाफ ऑफ द सेशन. ठीक है, अगर यहाँ तक बेटा कोई डाउट है तो आप बता दो. अभी कंटेनर लाइफ साइकिल, स्टार्ट स्टॉप ऑफ द कंटेनर और इमेज लाइफ साइकिल ये बतानी है. उसके बाद ही वी विल गो टू दिस पार्ट. तो पहले तो छोटा सा पाइथन का कोड लेंगे, उसके बाद फिर मॉडल ले लेंगे. एक स्मॉल मॉडल लेंगे ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए समझने में. और फ्लास्क ड्रिवन एप्लीकेशन भी एक मैं लेके यूज करूंगी. हालांकि उसके कोडिंग का इतना आप इजीली समझ नहीं पाओगे कि वो फ्लास्क ड्रिवन पे कैसे लिखा हुआ, बट आई ट्राई कि आप जो मेन यूटिलिटी है कि क्या फायदा है फ्लास्क का, ठीक है, वो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे. ठीक है, although I've asked sir when he's free he'll definitely take the flask वाला session, so don't worry about that. Flask कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है. प्रोजेक्ट के लिए तो यूआई है ही है, बट फ्लास्क एक फ्रेमवर्क तो आपको आना ही चाहिए यूआई के विद रिस्पेक्ट टू, है ना. ठीक है, तो अभी हम यहाँ रोकते हैं. अगर आपको बेटा कोई डाउट है तो आप बताओ, वरना आई विल टेक द अटेंडेंस. इफ यू हैव एनी डाउट up till here, so you can ask. और अगर क्लियर है तो फिर मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ. ठीक है, बताइए बेटा. ठीक है, तो आई विल स्टॉप ओवर हियर. हाँ जी, I'm sorry, just वो आप virtual machines और containers का जब difference समझा रहे थे, right? That I wasn't getting very well. ऑलराइट. ठीक है, देखो इफ यू ब्रॉडली सी तो डॉकर बेसिकली इट इज वर्किंग लाइक वर्चुअलाइजेशन. हालांकि कंटेनराइजेशन इज मच मोर बेटर देन वर्चुअलाइजेशन. है दोनों एक जैसी कॉन्सेप्ट्स. मतलब व्हेन यू वांट टू रन मल्टीपल एनवायरनमेंट्स ऑन द सिंगल होस्ट, दैट इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन या कंटेनराइजेशन, या वेयर you are sharing multiple resources on the single host. That is what is virtualization या containerization. Alright, but containers they are lightweight. तभी marketplace पे virtualization की बजाय containerization is preferred. For code deployment virtualization prefer नहीं होती है.
क्योंकि देखो इसके हमने जो फाइनली रीड किए थे, 2 पर्पसेस वी वर एबल टू अंडरस्टैंड। एक तो हमारा कोड डिप्लॉयमेंट हमें समझ आ रहा था, और दूसरा कि मल्टीपल एनवायरनमेंट आप सिंगल होस्ट पे चला सकते हो। मल्टीपल एनवायरनमेंट्स बी लॉन्च्ड ऑन अ सिंगल होस्ट, मतलब एक विंडो सिस्टम पे आपने सेंटोस भी चलाया, मैक का भी कोई इमेज उठा लिया, डेबियन भी चला लिया, एल्पाइन भी चला लिया, मतलब विंडोज पे आप लिनक्स सिस्टम चला रहे हो। तो वर्चुअलाइजेशन से ही पॉसिबल है। कौन सी टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन है? ओएस ड्रिवन वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन की भी टाइप्स है ना, जैसे आप लोगों ने नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन यूज किया, मतलब हमारा इंट्रानेट पे जो भी लोकली होस्टेड था, आप लोग अपने नेटवर्क से हमारे नेटवर्क में राउट हुए। हाउ? विद द हेल्प ऑफ जो आपके VPN 40 क्लाइंट था, है ना। तो आपने नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन किया, था वो आपका नेटवर्क, लेकिन वर्चुअली यू आर यूजिंग सीडैक नेटवर्क, और सीडैक का ही डेस्कटॉप यूज कर रहे थे, तो दैट वाज डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन प्लस नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। तो वर्चुअलाइजेशन की भी आपकी मल्टीपल टाइप्स हैं। जैसे आप वर्चुअलाइजेशन होता कि आपको पता ही है, ये तो ओएस वर्चुअलाइजेशन मैंने बोला। आप एक सिस्टम पे 2 यूजर्स बना लेते हो, दैट इज व्हाट? दैट इज यूर वर्चुअलाइजिंग द एड्रेस स्पेस, मेमोरी स्पेस, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन इज when you're virtually sharing the resources among multiple users or among multiple hosts, among multiple guest OS या guest environments. That is what is virtualization. तो virtualization जो है that supports multiple environments on a single host. Containerization भी ये काम करती है, but containerization technology is more popular nowadays, क्योंकि वर्चुअलाइजेशन तो है ट्रेडिशनल चल रहा था, वर्चुअलाइजेशन आप अभी भी यूज करते हैं, लेकिन हमें अब जब बेटर प्लेटफॉर्म मिल गया ऑन द मार्केट प्लेस विद द हेल्प ऑफ कंटेनराइजेशन, सो वी डू प्रेफर कंटेनराइजेशन, क्योंकि कंटेनर्स जो होते हैं लाइट वेट होते हैं। आप अगर इसमें देखोगे, इसमें हर एप्लीकेशन के लिए गेस्ट ओएस को बार बार लॉन्च करना पड़ रहा है। इफ यू चेक ओवर हियर ऑन अ सिंगल होस्ट ओएस you are instantiating multiple applications, तो डेफिनेटली बूटिंग टाइम तो इसका फास्ट हो गया, ये क्विकर हो गया, और यहाँ पे आपका डिले आ जाएगा, बूट होने में टाइम लग जाएगा। और वर्चुअलाइजेशन में तो सिस्टम ऐसे ही बहुत स्लो हो जाता है। अगर आप VMware यूज करते हो अपने सिस्टम पे, सो इट्स क्वाइट स्लो, बिकॉज यू नीड टू इंस्टेंशिएट एवरी टाइम यू नीड टू रन दी एप्लीकेशन। आपको हर एप्लीकेशन के लिए नया गेस्ट ओएस लॉन्च करना पड़ेगा। वर्चुअल मशीन तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ साथ ओएस को भी आपको लॉन्च करना पड़ेगा। यहाँ तो ओएस जो है दैट विल नॉट बी लॉन्च, सिंगल ओएस पे ही आप मल्टीपल एप्लीकेशन एम्बेड कर सकते हो। तो आइसोलेशन तो कम है, खैर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो वर्चुअलाइजेशन बेटर है, बट कंटेनर्स आर लाइट वेट बिकॉज बूटिंग टाइम इज वेरी फास्टर। नो अलग से स्पेस इज नीडेड टू वर्चुअलाइज, मेमोरी यूटिलाइजेशन इज वेरी एफिशिएंट, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस कि डिप्लॉयमेंट अगर आप वर्चुअलाइजेशन के थ्रू करोगे, VMware पे डिप्लॉयमेंट करना कोड की, ये जो मैं कोड लिखूं और इसको डिप्लॉय करूं, दिस इज वेरी डिफिकल्ट ऑन VMware। क्लाउड पे भी आसान है और डॉकर पे भी इजी है कोड डिप्लॉय करना। कोड डिप्लॉयमेंट के जो स्टेप्स हैं, कंटेनर्स या कंटेनराइजेशन मेथोडोलॉजी यूज करके, दे आर क्वाइट इजियर एंड क्वाइट लाइट वेट, ठीक है। Okay, मैम। और बेटा किसी बच्चे का डाउट है तो आप पूछ लो, नहीं तो फिर अटेंडेंस ले लेते हैं क्लास की। ठीक है बेटा, अटेंडेंस रिस्पॉन्ड करें आप लोग। मयूर, प्रेजेंट मैम। आर्यन, आर्यन कनेक्टेड है बट ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, चलो ठीक है। महावीर, प्रेजेंट मैम। यश, प्रेजेंट मैम। नानकर मानसी,
विकास, प्रेजेंट मैम। आशीष, प्रेजेंट मैम। लिखराज, प्रेजेंट मैम। सुरेश, प्रेजेंट मैम। साई निशांत, रुद्रांशु, प्रेजेंट मैम। राजभोग, प्रेजेंट मैम। ओके, आनंद आर, प्रेजेंट मैम। चेतन, प्रेजेंट मैम। अवनी, प्रेजेंट मैम। अरुणा, प्रेजेंट मैम। गणेश, यस मैम। पूर्विका, प्रेजेंट मैम। पायल, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। ओके, रवि, प्रेजेंट मैम। मानसी पाटिल, ओके, आनंद कुमार यादव, प्रेजेंट मैम। ठीक है, ठीक है, 19 स्टूडेंट्स के अटेंडेंस है मेरे पास, ठीक है। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी यहाँ स्टॉप करते हैं एंड वी विल मीट एट 2:30।